उत्तर में न तो शेखर कुछ कह ही सका और न सामने रखी हुई थाली से उठाकर खा ही सका। थोड़ी देर बाद माँ वहां से उठकर चली गई और शेखर भी बिना खाए पिए उठ गया। हाथ मुंह धोकर वह अपने बिछौने पर जा पड़ा। दूसरे दिन संध्या समय शेखर टहलने निकला। उस वक्त गुरुचरण बाबू के यहाँ पहले की तरह चाय उड़ रही थी, हंसी मजाक हो रहा था। वहां की बातें सुनकर शेखर कुछ देर रुक गया, फिर न जाने क्या सोचकर वह धीरे धीरे गुरुचरण बाबू के कमरे में आकर खड़ा हो गया। उसके आते ही वहां सन्नाटा छा गया। शेखर के मुख के भाव देखकर सभी लोगों के भाव बदल गए। शेखर के परदेश से आने की खबर ललिता के सिवा और किसी को न थी। आज पढ़कर वह शेखर की ओर देखने लगे। गिरीन्द्र का चेहरा गंभीरता में और भी परिणत हो गया। वह दीवार की तरफ देखने लगा। गुरुचरण बाबू ही उस समय ज्यादा जोर से बातें कर रहे थे। शेखर को देखकर उनका चेहरा पीला हो गया। उसके निकट बैठी ललिता चाय तैयार कर रही थी। उसने मुंह उठाकर देखा और नीचा कर लिया। आगे बढ़कर शेखर ने चौकी पर सिर झुककर नमस्कार किया और वहीं पर एक ओर बैठकर हंसते हंसते कहने लगा, एकाएक सभी लोग चुप क्यों हो गए? गुरुचरण बाबू ने धीमे स्वर में आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद में उन्होंने क्या कहा सुनाई नहीं पड़ा। शेखर गुरुचरण बाबू के विचारों को ताड़ गया। इसी कारण उसने बीच में ही अपनी बात छेड़ दी। वह सारी कथा प्रदेश से वापस आने की, मां के स्वास्थ्य की तथा अन्य तमाम बातें कहने लगा। फिर अपरिचित व्यक्ति की ओर देखा। गुरुचरण बाबू इस बीच काफी सतर्क हो चुके थे। उन्होंने उस लड़के के परिचय में कहा, यह गिरीन्द्र बाबू के मित्र है। इन लोगों के घर एक ही स्थान पर है। बड़े ही भले आदमी है और श्याम बाजार में रहते हैं। हमारी इनसे जब से मुलाकात हुई है बेचारे आकर मिल जाते हैं। शेखर ने गुरुचरण बाबू की बातों में अपनी सम्मति दी, परंतु मन ही मन विचार किया, हाँ, देखने में नम्र आदमी लगते हैं। थोड़ी देर रुककर फिर वह गुरुचरण बाबू से बोला, काका और सब ठीक ठाक है ना? गुरुचरण बाबू ने कुछ भी नहीं कहा और सिर झुकाए चुप सुनते रहे। अच्छा काका जी, अब चलता हो। यह कहकर शेखर जाने को तैयार हो गया। उसे जाता देखकर रुआं से होकर गुरुचरण बाबू ने कहा, बेटा तुमने सब बातें सुन ही ली होगी, फिर भी कभी कभी आते रहना। एकाएक हम दुखियों का त्याग न कर देना। शेखर, अच्छा काका जी, कहता हुआ वह भीतर ललिता की मामी से मिलने चला गया। थोड़ी देर बाद ललिता को मामी की रोने की आवाज बैठक में सुनाई दी। उनकी रोने की आवाज सुनकर गुरुचरण बाबू की आंसू आ गए और उन्होंने अपनी धोती से उन्हें पोंछ लिया। गिरीन्द्र की मुखाकृति एक अपराधी की सी हो रही थी। वह नीरस सा बाहर की ओर देखने लगा। शेखर के जाने के पहले ही ललिता वहां से चली गई थी। कुछ समय के बाद शेखर उसकी मामी से बातें करके बाहर की ओर आया। सीढ़ियों से उतरते समय अंधेर कमरे में दरवाजे के निकट उसने ललिता को खड़े हुए देखा। उसको देखते ही वह भी खड़ा हो गया। ललिता ने शेखर को प्रणाम किया और उसके पास आ गई। कुछ समय तक शेखर से कुछ उत्तर पाने की लालसा से खड़ी रही। फिर थोड़ा पीछे हटकर मंद स्वर में उसने कहा, आपने मेरे पत्र का उत्तर क्यों नहीं दिया? कौन सा पत्र? उसमें बहुत सी बातें थी। अच्छा, उन बातों को छोड़ो। यहाँ की सभी बातें आपने सुन ही ली हैं। मेरे लिए क्या हुक्म देते हो? शेखर ने आश्चर्य में पड़कर कहा, मेरा हुक्म? मेरा हुक्म किस लिए? मेरे हुक्म से लाभ ही क्या? ललिता ने शंकती होकर कहा, क्यों? शेखर, और नहीं तो क्या? मैं किसे हुक्म दूं? ललिता, मुझको हुक्म दो और किसका दोगे? शेखर, तुम्हें क्यों हुक्म दूंगा? फिर हुक्म देने पर तुम उसको मानोगी ही क्यों? शेखर के इस कथन में करुणा मिश्रित थी। ललिता यह सुनकर मन ही मन घबरा उठी। उसने शेखर की छाती के समीप से रखते हुए कहा, जाने दो इन बातों को। इस समय यह मजाक अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे पांव पड़ती हो, मुझे अब तंग मत करो। बताओ कैसे क्या होगा? मुझे डर के मारे रात को नींद नहीं आती है। आखिर भय किस लिए? ललिता, क्या कह रहे हो? भय न लगेगा तो फिर क्या लगेगा? न तो तुम ही यहां थे और न माताजी ही थी। फिर मामा ने क्या कर डाला वह भी तुमसे छिपा नहीं है। अब यदि मां मुझे न स्वीकार करे तो? थोड़े समय बाद शेखर ने कहा, वह तो ठीक ही है। अब मां कैसे स्वीकार कर सकती है? उन्हें यह भी पता चला कि तुम्हारे मामा ने अन्य लोगों से काफी पैसे लिए हैं। साथ ही अब वह ब्रह्म समाजी भी हो गए हैं। हम लोग हिंदू हैं। अन्ना कीर ने उसी वक्त आकर ललिता से कहा,
मामी बुला रही है। ललिता ने जोर से कहा। अच्छा तू जा, मैं अभी आती हूँ। फिर नम्रता पूर्वक शेखर से कहने लगी, यह कुछ भी क्यों ना हो, फिर भी जो धर्म तुम्हारा है वही मेरा भी। यदि वह तुमको नहीं अलग कर सकती तो मुझे भी नहीं अलग कर सकती। इसके सिवा गिरीन्द्र बाबू के लिए हुए रुपए मैं उन्हें लौटा दूंगी। ये तो मेरे ऊपर कर्जा है, 2 दिन आगे पीछे लौटाना ही होगा। शेखर, इतना अधिक रुपया देने के लिए कहां से मिलेगा? ललिता इस बात के उत्तर में काफी समय तक चुप रही। फिर हंसकर बोली, क्या आपको ज्ञात नहीं कि स्त्रियों को रुपए कौन देता है? मैं भी उन्हें से ले आऊंगी। शेखर के हृदय में उथल पुथल मची हुई थी। वह फिर कहे लगा, परंतु मामा ने उस रुपयों के लिए तुम्हें तो बेच ही डाला है। ललिता अंधेरे में शेखर के चेहरे को न देख सकी, परंतु गले के स्वर को तुरंत ताड़ गई और बोली, यह सब झूठी व्यर्थ की बातें हैं। मेरे मामा के सदृश भला मनुष्य दुनिया में होना कठिन है। तुम व्यर्थ ही उनकी हंसी उड़ाते हो। उनके कष्टों तथा दुखों की कोई बात भी दूसरों से छिपी नहीं है, तुम भले ही न जानते हो। आवेश में ललिता ने इतनी बातें कह डाली और फिर तनिक देर रुक कर कहने लगी, फिर वह रुपया मामा ने लिया है मेरे ब्याह के बाद। इस कारण मुझे बेचने का कोई अधिकार उन्हें कहा था? यदि मुझे बेचने का कोई अधिकार उन्हें कहा था, यदि मुझे बेचने का कोई अधिकार है तो केवल तुम हो और कोई नहीं। इतना कहते हुए उत्तर की कोई प्रतीक्षा न करके ललिता अंदर चली गई। कुछ देर तक अवाक सा शेखर वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे गुरुचरण बाबू के घर से बाहर चला आया। उस रात को काफी समय तक शेखर पागलों की भांति बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर गलियों में फिरता रहा। फिर घर में आकर बैठा हुआ सोच विचार में पड़ा रहा। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि यह सीधी सादी ललिता इतनी बातें कहां से सीख आई। ये निर्लज्जता की बातें उसे कहां से कहनी आ गई। इतना साहस, गजब का साहसा, आखिर यह सब कहां से? ललिता के आज के व्यवहार पर उसे क्रोध तथा आश्चर्य दोनों हो रहे थे, परंतु वास्तव में यह शेखर की भूल थी। यदि वह तनिक भी बुद्धिमानी से सोचता तो शायद उसे अपनी ही कमजोरी और कमी पर अपने ही ऊपर क्रोध आता। ललिता का कहना अक्षरशः सत्य था। वह बेचारी और कह ही क्या सकती थी। इधर कई महीने ललिता से अलग रहकर शेखर ने भांति भांति की कल्पनाएं की थी। इन्हीं कल्पनाओं के अंतर्गत वह कभी तो जीवन भर का सुख अनुभव करता और कभी लाभ हानि के विचारों में पड़ा रहता। उसे अनुभव होता कि ललिता कितनी अधिक उसकी जीवन सहचरी बन चुकी है। शेखर यह भी अनुभव करता कि उसके बिना जी सकना भी कितना कठिन एवं दुखप्रद है। बचपन से ही ललिता उसके परिवार में घुली मिली थी। शेखर उसे सदा महत्वपूर्ण स्थान देता आया है। अपना काम भी उसने ललिता पर ही छोड़ दिया, परंतु शेखर के मन में इस प्रकार की आशंकाएं अवश्य उठती थी कि कहीं ललिता उसकी जीवन संगिनी न बन सके या उसके माँ बाप इस कार्य में बाधक न हो जाए, कहीं ललिता किसी अन्य के हाथ न लग जाए। शेखर इसी प्रकार की दुश्चिंताओं में पहले से ही परेशान था। इन्हीं विचारों के कारण शेखर के परदेश जाने से पहले ही ललिता के गले में गेंदे वाली माला डालकर एक बंधन लगा दिया था। परदेश में गुरुचरण बाबू के धर्म परिवर्तन की खबर पाकर शेखर बेचैन हो गया। उसके हृदय में और भी गहरी चिंता हुई कि ललिता शायद अब उसकी न रह पाए। आराम हो या तकलीफ, वह उन लोगों की सभी परिस्थितियों की जानकारी रखता था। फिर भी ललिता की आज वाली स्पष्टवादिता से उसकी सभी भावनाएं परिवर्तित हो गई थी, उनमें घुमाव हो गया था। परंतु शेखर न समझ पाया कि इन भावनाओं से भी कर्तव्य कहीं श्रेयस्कर है। पहले उसे दुख हुआ था कि कहीं ललिता उससे दूर न चली जाए, परंतु अब यह परेशानी थी कि कहीं उसे ही ललिता का हाथ न छोड़ना पड़ जाए। श्याम बाजार में लगा हुआ उसकी विवाह भी रुक चुका था। जितनी संपत्ति नवीन राय चाहते थे वे लोग न दे सके। शेखर की मां को भी यह रिश्ता नहीं जंचा था। इस प्रकार शेखर इस मुसीबत से छूटा, मगर नवीन राय 10-20 हजार मारने की फिक्र में अब भी थे। इसके लिए उनकी कोशिश बराबर चालू थी। शेखर विचारता था कि क्या किया जाए। उस रात को अनायास ही जो कार्य हो गया, क्या वह इतना दृढ़ रूप धारण कर लेगा? क्या ललिता पूर्ण रूप से यह विश्वास कर लेगी कि उसका पानी ग्रहण हो चुका है और अक्षय संबंध स्थापित होगा है? इतनी गहराई तक शेखर ने कभी विचार नहीं किया था। उस समय तो शेखर ने आलिंगन करते हुए कहा था कि ललिता, अब जो होना था हो चुका। इस संबंध को अब कोई नहीं तोड़ सकता। न तुम अलग हो सकती हो,
और न मैं छूट सकता हूँ। इस प्रकार तर्क कुतर्क करके सोचने की क्षमता उस समय न थी और न उस समय सोच सकने का अवसर ही था। उस समय सर पर चांद मुस्कुरा रहा था, चांदनी की रुपहलियां भी छिटक रही थी। ऐसे समय उसने अपनी प्रियतमा ललिता के गले में माला डाल दी थी। उसे अपने वक्षस्थल से लगा प्रेम संसार में वे दोनों एक दूसरे को अपना सर्वस्व सौंप चुके थे। उस समय उन्हें सांसारिक अच्छाइयों और बुराइयों का अनुभव न था। पैसे के लोभी बाप का रौद्र भी उसकी आंखों से ओल था। उसे याद था कि मां ललिता को प्यार करती है, इसलिए उन्हें इस कार्य के लिए राजी कर सकना कठिन न होगा। इसी तरह वह भैया के द्वारा पिताजी को भी कह सुनकर मना लेगा। किसी न किसी तरह इस काम के लिए सब तैयार ही हो जाएंगे। इस बात को शेखर सपने में भी न सोचता था कि गुरुचरण बाबू अपना यह सुगम रास्ता धर्म परिवर्तन करके बंद कर डालेंगे, विधाता ही इस प्रकार विमुख हो जाएंगे, ऐसा भी ख्याल उसे न था। ललिता से संबंध उसका सचमुच हो चुका था। यथार्थ में शेखर के सामने यह एक विशाल एवं कठिन समस्या थी। उसको पता था कि ऐसे समय पिताजी को राजी करने की कौन कहे। मां भी अब शायद इस कार्य के लिए न राजी होंगी। उसे अब कोई मार्ग न सूझ पड़ता था। ओह, फिर क्या किया जाए, कहकर शेखर गहरी सांस ली। ललिता को वह भली भांति जानता था। उसी ने पढ़ाया लिखाया और सभी शिष्टाचार की बातें सिखाई थी। ललिता ने एक बार अपना धर्म समझकर फिर उसकी त्याग न किया। वह जानती है कि वह शेखर की एकमात्र धर्मपत्नी है, इसीलिए आज संध्या समय अंधेर में निःसंकोच वह शेखर के निकट मुंह से मुंह मिलाए खड़ी थी। ललिता की शादी की बातचीत गिरीन्द्र के साथ हुई थी, परंतु इस रिश्ते के लिए उसको कोई भी राजी न कर पाएगा। समय ऐसा आ गया है कि उसे मुंह खोलकर स्पष्ट कहना ही पड़ेगा। इस प्रकार सारा रहस्य खुल जाएगा। यह सोचकर शेखर की आंखों में आग प्रज्वलित हो गई। उसकी चेहरा तमतमा उठा। फिर सोचने लगा कि माला पहनकर ही वह चुप नहीं रहा, बल्कि ललिता को अपने वक्षस्थल से लगाकर उसके अधरों की सुधा रस का भी पान किया। ललिता ने किसी प्रकार की रुकावट नहीं डाली। इस कार्य में वह अपने को दोषी न समझती थी, इसीलिए उसे कोई हिचकिचाहट भी न थी। उसने शेखर को अपना धर्मपति समझ लिया था। शेखर अपनी इस करनी तथा व्यवहार को कैसे किसी को बताएगा? किसी के सामने वह मुंह भी न दिखा सकेगा। वास्तव में बात यह भी कि माँ बाप की राय बगैर ललिता का विवाह भी नहीं हो सकता था, इसमें जरा भी शक नहीं था। परंतु जब गिरीन्द्र के साथ ललिता की शादी न है का कारण सामने आएगा, तब क्या होगा? फिर वह घर के बाहर अपना मुंह कैसे दिखा सकेगा? शेखर ने असंभव समझकर ललिता को पाने की आशा छोड़ दी। कई दिन उसे डर अनुभव होता रहा। वह एकाएक सोचने लगता कि कहीं ललिता आकर सब बातें कहकर भंडफोड़ न कर दे, उसकी बातों का जवाब न देना पड़ जाए। परंतु कई दिन बीत गए, उसने किसी ने कुछ नहीं कहा। यह भी पता नहीं चला कि किसी को ये बातें मालूम हुई अथवा नहीं। किसी प्रकार की चर्चा ललिता के घर में नहीं हुई और न कोई शेखर के यहाँ ही इस विषय के लिए आया। शेखर के कमरे के सामने वाली छत से ललिता के घर की छत साफ दिखाई देती थी, जिससे उसकी निगाह ललिता पर न पड़े। परंतु एक माह बिना किसी कहासुनी के बीत गया तो उसने थोड़ा आराम अनुभव किया और मन में विचार करने लगा। स्त्री जाति लज्जा और संकोच की मूर्ति है। इस प्रकार की बातों को वह कभी दूसरों पर नहीं प्रकट करती। नारी की छाती फटकर टुकड़े टुकड़े क्यों न हो जाए, पर उसकी जुबान नहीं हिलती। शेखर के हृदय में इन बातों ने स्थान पा लिया। इस प्रकार औरतों के हृदय की कमजोरी, लज्जा तथा शील के लिए उसने विधाता को बारंबार धन्यवाद दिया। इतना सोचने के पश्चात भी तो उसे चैन न था। उसकी स्थिति सदैव डामाडोल क्यों रहती है? इस डर के निकल जाने पर भी उसके हृदय में बराबर आंतरिक वेदना क्यों उठती है? ललिता क्या कुछ न कहेगी? वह किसी दूसरे के संग ब्याहे जाने पर पूर्ण रूप से खामोश हो जाएगी। ललिता का ब्याह हो गया है और प्रीतम के साथ अपना घर बार संभालने चली गई है। और सोचते ही शेखर के बदन में आग क्यों लग जाती है? उसका क्रोध क्यों सीमा को पार कर जाता है? शेखर अपनी खुली हुई छत पर नियमन पूर्वक नित्य टहला करता था। आज भी उसने टहलना शुरू किया, परंतु उस घर का कोई भी प्राणी दिखाई न पड़ा। केवल अन्ना काली किसी काम से वहां आई थी, परंतु शेखर को देखते ही अपनी निगाहें नीची कर ली। शेखर दुविधा में था कि उसे पुकारे या न पुकारे। इसी बीच वह आंख के सामने से अदृश्य हो गई। शेखर ने तुरंत समझ लिया कि ऐसा दीवार के बन जाने से
दोनों घरों के अलगाव का अनुभव इस अन्ना काली को भी हो गया है। इसी उधेड़ बुन में 1 माह और बीत गया। एक दिन भुवनेश्वरी ने बातों ही बातों में पूछा, शेखर बेटा, क्या इस बीच में ललिता को कभी देखा है? शेखर ने उत्तर दिया, नहीं तो माँ। क्या हुआ माँ? भुवनेश्वरी ने कहा, करीब 2 माह बाद उसको मैंने छत पर देखा था और पुकारा भी था, परंतु उसके रंग ढंग से ऐसा लगा कि उसमें बहुत ही परिवर्तन हो गया है। अब वह ललिता नहीं रही, बीमार सी लगती है, चेहरा उदास तथा सूखा हुआ है। देखने में उसकी उम्र बहुत प्रतीत होती है। उसको देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह 14 की है। इतना कहते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आए। अपनी धोती से आंसू पोंछकर दुख भरे शब्दों में फिर उन्होंने कहना आरंभ किया। वह मैली तथा फटी साड़ी पहने थी, किनारी में पैबंद लगा हुआ था। मैंने उससे पूछा, बेटी, क्या कोई साड़ी नहीं है? उसने उत्तर दिया, है, परंतु मुझे उसके इस उत्तर से जरा भी विश्वास नहीं हुआ। अपने मामा की दी हुई साड़ी उसने कभी नहीं पहनी। उसे साड़ी मैं ही देती थी। इधर 6-7 मास से मैंने उसे एक भी साड़ी नहीं दी है। इतना कहकर वह बिल्कुल चुप हो गई। उनके मुंह से मानो शब्द ही न निकल सके। अपनी भीगी हुई आंखों को उन्होंने धोती से पोंछ डाला। उनके दुख का एकमात्र कारण यह था कि वह ललिता को अपनी सगी पुत्री के सदृश समझती थी। शेखर अवाक सा दूसरी तरफ देखता रहा। थोड़ी देर बाद भुवनेश्वरी ने फिर कहना प्रारंभ किया, आज तक मेरे अलावा उसने किसी से कुछ मांगा नहीं। खाने का समय होने पर यदि वह भूखी होती थी तो भी किसी ने मुंह खोलकर न मांगती थी, बल्कि सीधे मेरे पास ही रुकती थी और मैं उसका मुंह देखकर समझ जाती थी कि वह भूखी है। शेखर बेटा, मैं यही बात बार बार सोचती हूँ कि न वह अपने दुख को किसी से कहती है और न उसके दुख को कोई अनुभव करने वाला है। वह नाम मात्र को मुझे माँ नहीं कहा करती थी, बल्कि वह मुझको वास्तविक माँ की भांति प्रेम करती थी। साहस करने पर भी शेखर अपनी माँ की ओर मुंह उठाकर न देख सका। नीचे मुंह किए हुए बैठे बैठे माँ की ओर देखकर कहा, अच्छा माँ, तो जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है बुलाकर दे देना। भुवनेश्वरी ने कहा, अब वह क्यों लेने लगी? तुम्हारे पिता ने तो घर आने जाने का मार्ग भी बंद कर दिया है। साथ ही मैं भी कौन सा मुंह लेकर उसके यहाँ जाऊं? यदि गुरुचरण बाबू ने दुख के कारण पागलपन में कुछ बुरा काम कर ही डाला था तो हमें चाहिए था कि हम शुद्धि कराकर उन्हें अपने में मिला लेते। मिलाने की बात तो दूर हो गई, बल्कि हमने उन्हें बिल्कुल पराया बना दिया है। दुख में पड़कर गुरुचरण बाबू ने अपनी जाति भी बदली दी है। इस कार्य के कारण ते पिता ही है। जब देखो तब तकाजा सवार। मेरी समझ में तो गुरुचरण बाबू ने बड़ा ही अच्छा किया। हृदय में घृणा भर जाने पर मनुष्य मनचाहा काम करने का अधिकारी होता है। गिरीन्द्र उनके लिए हम लोगों से बढ़कर है। अगले महीने शायद उसी के साथ ललिता की शादी होने वाली है। मुझे विश्वास है कि बड़ी खुशी और आनंद से उसके साथ जीवन बिताएगी। शेखर ने आश्चर्य में पड़कर अपनी मां से पूछा, क्या ललिता का ब्याह अगले माह ही है? भुवनेश्वरी, सुना तो ऐसा ही है। शेखर ने और कुछ नहीं पूछा। मां कुछ देर चुप रही, कहने लगी, ललिता ने बताया था कि उसके मामा का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, और ठीक रहे भी कैसे, वैसे हार्दिक शांति नहीं है। फिर घर की हाय हाय और भी बुरी। उसके मकान में तो सदैव अशांति का डेरा है। कुछ समय बाद मां के चले जाने पर शेखर उठकर अपने कमरे में चला आया और बिछौने पर करवटें बदलते हुए ललिता की यादों में विचारमग्न हो गया। शेखर का मकान एक पतली गली में था। उस गली में 2 गाड़ियां अथवा मोटरें पास होने में बड़ी दिक्कत होगी। करीब 10-12 दिन बाद शेखर की गाड़ी गुरुचरण बाबू के घर के सामने खड़ी हुई। रास्ता रोके होने के कारण गाड़ी रुक गई। शेखर अपने ऑफिस से वापस आ रहा था। गाड़ी से नीचे उतरकर उसे मालूम हुआ कि गुरुचरण बाबू के यहाँ डॉक्टर आए हैं। कई दिन पहले ही उसने गुरुचरण बाबू की अस्वस्थता के बारे में अपनी मां से सुना था। इसीलिए अपने घर न जाकर उन्हें देखने के लिए वह गुरुचरण बाबू के घर चला आया और सीधे उन्हीं के कमरे में गया। गुरुचरण बाबू निर्जीव से चारपाई पर पड़े थे। तब ललिता और गिरीन्द्र वहीं पर बैठे थे। सामने कुर्सी पर बैठे डॉक्टर रोग का निरीक्षण कर रहे थे। धीमे स्वर में गुरुचरण बाबू ने शेखर को बैठने के लिए कहा। ललिता भी उसे देखकर थोड़ा घूंघट खींचकर और मुंह घुमाकर बैठ गई।
डॉक्टर साहब उसी मोहल्ले के रहने वाले थे और शेखर को भली भांति जानते थे। दवाई आदि लिखकर वह शेखर के साथ बाहर आए। गिरीन्द्र ने बाहर आकर डॉक्टर साहब की फीस दी। जाते समय डॉक्टर साहब ने गिरीन्द्र से कहा, काफी सतर्कता की आवश्यकता है। वैसे अभी रोग बढ़ा नहीं है। यदि इनको जलवायु परिवर्तन कराने के लिए अन्यत्र ले जाया जाए तो बेहतर होगा। डॉक्टर के जाने के पश्चात शेखर तथा गिरीन्द्र अंदर आए। ललिता ने गिरीन्द्र को इशारा देकर अपनी तरफ बोल लिया और दोनों आपस में कानाफूसी करने लगे। शेखर चुपचाप कुर्सी पर बैठा हुआ गुरुचरण बाबू की ओर देखता रहा। शेखर बाबू का मुंह इस समय दीवार की तरफ था, इसीलिए शेखर का दोबारा वहां लौट कर आना वे नहीं जान सके। थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहने पर शेखर को ऊब सी मालूम हुई और वह उठकर अपने घर चला गया। ललिता तथा गिरीन्द्र दोनों अब भी कानाफूसी कर रहे थे। शेखर ने किसी से कोई बात नहीं की। शेखर का एक प्रकार से अपमान नहीं तो और क्या था। आज शेखर को पूर्ण रूप से पता चल गया था कि ललिता चाहती है कि वह पिछले दिनों की याद तथा अधिकार जो भी उसके सिर थे उन्हें भूल जाए। अब वह निर्भय होकर कहीं भी रह सकता है। अब उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रही और न उसके बारे में सोचकर दिमाग खराब करने की आवश्यकता है। ललिता ने संभवतः इन सब बंधनों से उसे मुक्त कर दिया है। कमरे में कपड़े उतारते हुए उसे हजारों बार यही बात याद आई कि गिरीन्द्र ही उसका सगा है। ललिता के घर वालों का एकमात्र सहारा वही है तथा उसी पर ललिता का भविष्य निर्भर है। शेखर अब उसका कोई नहीं है। ललिता किसी बात में शेखर से सलाह लेने की कौन कहे, बोलना भी नहीं चाहती। शेखर ने कपड़े उतारे और आराम कुर्सी पर बैठ गया। वह अब भी उन विचारों में उथल पुथल मचा रहा था। ललिता ने उसे देखकर माथे पर कपड़ा खींच लिया और मुंह घुमा लिया था, मानो वह कोई पराया हो। उसके सामने ही गिरीन्द्र को अपने पास बुलाकर काफी समय तक बातें करती रही। ऐसा प्रतीत होता था कि शेखर अब उसका कोई भी नहीं है और गिरीन्द्र ही उसका सगा है। ललिता के ऐसे व्यवहार से शेखर को बड़ी ठेस लगी। धीरे धीरे ललिता के प्रति जो भी प्रेम शेखर के हृदय में था, घृणा के रूप में बदल गया। गिरीन्द्र तथा ललिता की कानाफूसी के प्रति शेखर ने विचारा कि कहीं उसकी गुप्त बातें तो नहीं हो रही थी। शेखर को यह ख्याल आते ही लज्जा आ गई, परंतु मन में ढाढ़स पैदा कर वह विचार करने लगा कि ऐसा संभव नहीं। यदि वे बातें होती तो अब तक भयंकर दृश्य सामने आ उपस्थित होता और इसके लिए शेखर को अवश्य उत्तर देना पड़ता। एकाएक कमरे में मां के आने की आहट से शेखर की विचारधारा खंडित हुई। उन्होंने कहा, शेखर, तुमको क्या हुआ बेटा? अभी तक हाथ मुंह नहीं धोया, जा रहा हो? कहता हुआ शेखर तुरंत नीचे चला गया। उसकी घबराहट मां न जान सके, इसीलिए तुरंत मुंह घुमाकर नीचे चला गया। ललिता की इन्हीं तमाम बातों पर शेखर कई दिन तक विचार करता रहा और अभिमानवश अपने मन में विरक्ति के भावों का संचयन करता रहा। वह शेखर की भूल और ज्यादती थी। केवल यही बात वह न सोचता था कि वास्तव में दोष तथा इनकी जड़ कहां पर है। उस दिन से आज तक उसने आशा की एक किरण भी ललिता को और नहीं फेंकी। निर्लज्ज ललिता स्वयं उसकी छाती से छाती मिलाकर तमाम बातें करने के लिए तैयार थी, उसके लिए भी उसने अवसर नहीं दिया। अपनी हिंसा, क्रोध और अभिमान से जल भुन रहा था। शेखर ही नहीं वरन संसार के सारे पुरुष सभी दोष नारी के ऊपर अभिमान पूर्वक मढ़कर एक तरफा फैसला करते हैं। बेचारी नारी को सब कुछ सहन करना पड़ता है। पुरुष अपने हृदय की ज्वाला में उसे भी जलाकर खाक कर देते हैं, साथ ही साथ वे स्वयं भी जला करते हैं। पुरुष सदैव से स्त्री जाति को पशु के समान अबला समझते आए हैं, इसलिए पुरुष को अभिमानी कहना उचित ही है। यह ज्वलंत उदाहरण है कि पुरुष कितना स्वार्थी तथा अभिमानी होता है। मन ही मन जलते हुए एक सप्ताह बीता। आज भी ऑफिस से आने पर उसी प्रकार विचारों की ज्वाला में अपने को तपा रहा था। एकाएक दरवाजे पर आवाज सुनाई पड़ते ही उसका ध्यान भंग हो गया। उसके हृदय की गति रुक गई। ये देखकर कि अन्ना काली के साथ ललिता उसके कमरे में आई और फर्श पर बिछे हुए गलीचे पर बैठ गई। बैठने के पश्चात अन्ना काली ने कहा, शेखर भैया, हम लोग कल चले जाएंगे, इस कारण हम दोनों आपको नमस्कार करने आई हैं। शेखर चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। अन्ना काली ने फिर कहा, भैया, न जाने कितने अपराध अनजाने में हमने किए होंगे,
उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। शेखर तुरंत ताड़ गया कि यह अन्ना काली नहीं बल्कि और ही कोई उसके मुंह से बोल रहा है। इस बार शेखर ने पूछा, कल कहाँ जाओगी? पश्चिम की ओर, बाबूजी को मोंगरे ले जाएंगे, वहीं पर गिरीन्द्र बाबू का मकान है। अब हम लोगों का आना बाबूजी के ठीक हो जाने पर भी ना हो सकेगा। यहाँ की जलवायु बाबूजी के लिए लाभदायक नहीं है। अब उनका क्या हाल है? अब कुछ ठीक है। अन्ना काली ने यह कहकर बहुत से नए कपड़े दिखाकर कहा, यह सब ताईजी ने दिए हैं। ललिता अब तक खामोश बैठी रही, फिर अपने स्थान से उठकर वह मेज के समीप आई, अपने आंचल से ताली खोलकर रखते हुए कहने लगी, ये अलमारी की चाबी अब तक मेरे पास ही थी। फिर थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, परंतु एक पैसा भी नहीं बचा है, सब पैसे खर्च हो गए हैं। शेखर ने कुछ नहीं कहा बल्कि उसकी ओर देखता रहा। अन्ना काली ने ललिता से कहा, अच्छा चलो जीजी, बहुत देर हो रही है। ललिता के कुछ बोलने से पहले ही शेखर ने अन्ना काली से कहा, अन्ना काली जा, मां से पान लिया। लेकिन ललिता ने जाने से मना कर दिया और बोली, तू यही रह, मैं ले आ रही हूं। यह कहकर वह शीघ्र ही नीचे चली गई और पान लाकर अन्ना काली को दिया कि शेखर को दे दे। पान लेकर शेखर निराश हो गया और जीतने की आशा भरे जुआरी की भांति हार जाने पर चुप होकर बैठा रहा। अच्छा, अब जाती हो, ये कहकर अन्ना काली ने शेखर के निकट आकर उसके पांव छूकर प्रणाम किया, किंतु ललिता ने वहीं से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर दोनों चली गई। शेखर अवाक और निराश बैठा रहा। ललिता आई और कुछ कहना चाहती थी, कह गई, पर विदा के समय शेखर को कुछ मौका न देकर तुरंत चली गई। शेखर वहीं ठगा सा बैठा रह गया, कुछ भी नहीं बोला, मानो वह कुछ कहना ही नहीं जानता था। शेखर ललिता से बहुत कुछ कहने का इच्छुक था, पर मौका ही न पा सका। अन्ना काली को वह शायद इसीलिए साथ लाई थी कि इस विषय में कोई बात ना हो। अपने मन में उसने सोचा, शायद ललिता भी नहीं चाहती कि उस विषय की बात छेड़े, वह शायद पिछली बातें भूल जाना चाहती है। यह सोचकर वह कटी पतंग की भांति लड़खड़ाया हुआ अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। उसके हृदय में ललिता के प्रति विरक्ति समा ही रही थी। आज की इस घटना से उसका हृदय और दुखी हो उठा। लगभग 1 वर्ष बीता। गुरुचरण बाबू के मुंगेर जाने पर भी स्वास्थ्य को कोई लाभ न पहुंचा और वह इस संसार को छोड़कर चल दिए। गिरीन्द्र उनको बहुत मानता था और उसने उनकी सेवा करने में कसर नहीं रखी। आखिरी दम निकलने के समय गुरुचरण बाबू ने उसका हाथ पकड़कर आग्रह के साथ कहा था कि किसी अन्य की भांति उनके परिवार का बहिष्कार किसी दिन न कर दे, अपनी इस घनिष्ठता को आत्मीयता का स्वरूप दे दे। इसका संकेत था कि वह अपनी बेटी का ब्याह उसके साथ करना चाहते थे। गुरुचरण बाबू ने गिरीन्द्र से कहा, यदि मैंने यह सुखदायी नाता अपने जीते जी नहीं देखा तो कोई बात नहीं, पर लोक में बैठकर सुखपूर्वक देख सकूंगा। बेटा, यह याद रखना कि मेरी इस इच्छा पर कहीं कुठाराघात न हो जाए। गिरीन्द्र ने खुशी से गुरुचरण बाबू की यह अभिलाषा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की थी। भुवनेश्वरी गुरुचरण बाबू के कलकत्ता वाले मकान के किराएदारों से उनका हाल मालूम कर लिया करती थी। गुरुचरण बाबू के परलोक सिद्धार्थ जाने की खबर भी उन्हीं से मालूम हुई थी। एक दारुण घटना शेखर के घर में भी घटी। एकाएक नवीन बाबू भी यह परलोक सिद्धार्थ चले। भुवनेश्वरी के हृदय पर सांप लौट गया। असह्य वेदना के कारण उनमें उन्माद समा गया। वह अपने चित्त की शांति के लिए घर का कामकाज अपनी बड़ी बहू पर छोड़कर काशी चली गई। जाते समय यह कह गई थी कि अगले साल शेखर के विवाह के समय सूचित करना, मैं आकर विवाह कर जाऊंगी। ब्याह का सभी इंतजाम नवीन बाबू स्वयं कर गए थे। अब तक शेखर का ब्याह हो गया होता, परंतु एकाएक नवीन बाबू के देहावसान के कारण 1 साल के लिए टल गया। लड़की वाले अब और अधिक दिन रोकना नहीं चाहते थे। इसी कारण कल उन्होंने आकर तिलक कर दिया। इसी महीने में ब्याह हो जाएगा। शेखर अपनी मां को लिवा लाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने जब अलमारी से सामान निकालकर संदूक में रखना शुरू किया तो उसे ललिता की याद आई। उसका सब काम ललिता ही किया करती थी। ललिता को गए हुए लगभग 3 साल गुजर गए। इस बीच में शेखर को उसका हालचाल न प्राप्त हो सका। उसने समाचार प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं की थी। मालूम होता है इस ओर उसकी प्रवृत्ति भी नहीं हुई। ललिता से वह घृणा करने लगा था, परंतु आज उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ।
और वह ललिता का समाचार पढ़ने की इच्छा करने लगा। वह सुख में होगी, उसकी शादी कैसे हुई, भली प्रकार हुई अथवा नहीं, अब उसे कोई दुख तो नहीं है, ये सब बातें जानने को वह व्याकुल हो उठा। गुरुचरण बाबू के कलकत्ता वाले मकान के सभी किराएदार घर छोड़कर चले गए हैं, मकान खाली पड़ा है। शेखर के मन में आया कि वह गिरीन्द्र का हाल चारों के पिता से पूछे। थोड़ी देर कपड़े रखना भूलकर उसने संदूक खुला पड़ा रहने दिया और झरोखों से बाहर की ओर झांकता रहा। उसी समय घर की दासी ने आकर पुकारा, छोटे भैया, आपको अन्ना काली की मां बुला रही है। दासी ने गुरुचरण बाबू का मकान बताते हुए कहा, हमारी पड़ोसिन अन्ना काली की मां कल रात को बाहर से आई है, वही है। शेखर, अच्छा जी, मैं अभी आया। इतना कहकर वह नीचे आया। दिन समाप्त होने पर आ गया था। शेखर को मकान के अंदर आते देखकर वह बड़ी हृदय विदारक चीख से रो पड़ी। शेखर उस अभागिन विधवा गुरुचरण बाबू की पत्नी के पास जाकर बैठ गया। उसकी करुणा भरी चीख से शेखर की आंखों में भी आंसू भर आए। अपनी धोती के किनारे से उसने आंसू पोंछ डाले। केवल गुरुचरण बाबू की याद करके नहीं, बल्कि अपने पिता की याद में उसके आंसू निकल आए। दिन समाप्त हो गया। ललिता ने आकर चिराग जलाया। दूर खड़े खड़े ही उसने शेखर को प्रणाम किया, फिर थोड़ी देर ठहर कर चली गई। शेखर ने ललिता को दूसरे की जीवन संगिनी समझ लिया था, इसीलिए शेखर ने उस 17 वर्षीय पराई नववधू की ओर निगाह नहीं की और न खुलकर बात करने की हिम्मत हुई। फिर जो कुछ भी तिरछी निगाहों से उसने देख पाया, उससे यह अनुभव किया कि ललिता दुबली पतली हो गई है। उस विधवा ने चीखना समाप्त करने के बाद जो कुछ कहा वह इस प्रकार है। वह चाहती है कि अपना मकान बेचकर अपने दामाद के साथ मुंगेर में रहे। घर को शेखर के पिता पहले ही से खरीदने के इच्छुक थे, अतः ठीक दाम देकर शेखर मकान को ले ले तो उसे अतिहर्ष होगा। कारण यह कि मकान अपने ही परिचितों के पास रहेगा और उसके लिए उसे मोह तथा क्षोभ न रहेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह थी कि यहां आने पर उसको 2-4 दिन ठहरने के लिए आश्रय तो मिल जाएगा। यह सुनकर शेखर ने कहा कि इस काम के लिए वह अपनी मां से कहेगा और इस कार्य को पूरा करने का भरसक प्रयत्न करेगा। आंसू पोंछते हुए गुरुचरण बाबू की पत्नी ने पूछा, शेखर, क्या दीदी आएंगी? शेखर, आज ही मैं उन्हें बुलाने के लिए जाने वाला हूं। ललिता की मामी ने सभी बातें धीरे धीरे ज्ञात कर ली। शेखर का ब्याह कहाँ होगा, क्या क्या तिलक में मिलेगा, कितना गहना दिया जाएगा, नवीन बाबू का देहांत कब हुआ, दीदी कहाँ है, ये सभी बातें धीरे धीरे उन्होंने मालूम कर ली। इस बातों के समाप्त होने तक चांदनी छिटक आई थी। गिरीन्द्र इसी समय नीचे उतर कर आया और शायद वह अपनी बहन के पास गया। शेखर से गुरुचरण बाबू की स्त्री ने पूछा, शेखर, क्या तुम मेरे दामाद को जानते हो? 17 के सुयोग्य लड़कों का मिलना संसार में कठिन है। शेखर ने कहा कि इस बार में उसे जरा भी संदेह नहीं है। गिरीन्द्र से उसकी काफी बातें हो चुकी है और वह उससे परिचित है। इतना कहकर वह उठकर तेजी से बाहर चला गया, लेकिन बैठक के सामने उसे रुकना पड़ा। ललिता उस घने अंधकार में दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसने पूछा, क्या आज ही मां को बुलाने जाओगे? हाँ। क्या उन्हें बहुत शोक हो गया है? उन्हें तो उन्माद सा हो गया है। तुम कैसे हो? ठीक हो, कहता हुआ शेखर तेजी से चला गया। लज्जा के अनुभव से शेखर कांप उठा। ललिता के समीप खड़े होने के कारण उसने शरीर को अपवित्र समझा। घर के अंदर आकर किसी प्रकार इधर उधर सामान रखकर उसने संदूक बंद किया। अभी गाड़ी जाने में कुछ विलंब था। ललिता की याद को आग लगाकर नष्ट कर देने के लिए उसने अपने रोम रोम में आग लगा दी। उसकी याद भुलाने के लिए उसने कसम तक खा डाली। बातचीत के समय गुरुचरण बाबू की पत्नी ने कहा था, सुखपूर्वक शादी न होने के कारण किसी ने ध्यान नहीं दिया। ललिता ने तो तुमको सूचना देने के लिए पहले ही कहा था। ललिता की इन्हीं शेखी भरी बातों से उसके शरीर में आग लग गई। मां को लेकर शेखर वापस आ गया, परंतु अभी शादी के 10-12 दिन शेष थे। 2-3 दिन व्यतीत हो जाने पर ललिता सवेरे के समय भुवनेश्वरी के पास बैठी हुई कोई चीज उठा उठाकर टोकरी में रख रही थी। इस बात की जानकारी शेखर को न थी कि ललिता आई है। वह कमरे के अंदर आकर मां को पुकारते ही चौकन्ना हो गया। ललिता ने सिर झुकाकर काम जारी रखा। भुवनेश्वरी ने पूछा, क्या है बेटा? जिस लिए वह अंदर मां के पास आया था
उस आशय को भूलकर नहीं कहता हुआ वह झट वहां से चला गया। ललिता की ओर भरपूर नजर न डाल सका था, परंतु उसकी निगाह उसके दोनों हाथों पर पड़ चुकी थी। उसके हाथों में कांच की दो दो चूड़ियां पड़ी थी। शेखर ने शुष्क मुस्कान में कहा, यह तो एक तरह का ढोंग है। उसे पता था कि गिरीन्द्र ही उसका पति है। विवाहिता स्त्री की इस प्रकार खाली कलाइयों को देखकर आश्चर्य हुआ। उसी संध्या समय की बात है, जब वह तेजी से नीचे जा रहा था। उसी समय ललिता ऊपर आ रही थी। बीच में दोनों ने एक दूसरे को देखा। ललिता एक तरफ रुक गई, परंतु शेखर के पास पहुंचते ही धीमे स्वर बोली, तुमसे कुछ बात कहनी है? शेखर ने आश्चर्यचकित हो पूछा, किससे कहनी है? क्या मुझसे? ललिता, हाँ, तुम ही से कहनी है। शेखर, अब कौन सी बात मुझसे कहने के लिए शेष रह गई? ललिता चुपचाप सुन्न सी उसी स्थान पर खड़ी, फिर गहरी सांस छोड़कर धीरे धीरे चली गई। दूसरे दिन शेखर अपनी बैठक में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। इसी बीच ज्यों ही सने अपनी दृष्टि ऊपर फेंकी तो दिखाई पड़ा कि गिरीन्द्र उसके पास आ रहा है। निकट आकर गिरीन्द्र एक कुर्सी पर बैठ गया। शेखर ने नमस्कार किया और अखबार को एक तरफ रख दिया। फिर उसकी ओर उसने दृष्टि डाली, मानो उसके आने का कारण जानना चाहता हो। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे। किसी ने कोई बात न छेड़ी। आज तक किसी ने इस विषय में बात करने की इच्छा भी प्रकट न की थी। गिरीन्द्र ने काम की बात प्रारंभ की। वह बोला, किसी विशेष के लिए आज आपको कष्ट देने आया हो। मेरी सास जो चाहती है वह तो आपको पता ही है। उनकी इच्छा अपना मकान आप लोगों के हाथ बचने की है। उन्हीं का संदेश लेकर मैं आया हो। इस घर का जितना शीघ्र तोड़ताड़ हो जाए वह मुंगेर इसी माह में वापस चली जाए। गिरीन्द्र को देखते ही शेखर के हृदय में एक तेज तूफान उमड़ा हुआ था। गिरीन्द्र की बातें उसको अच्छी न लगी। उसने गुस्से में कहा, यह सब ठीक है, पर बाबूजी के मरने के बाद से बड़े भैया ही करता धरता है। उन्हीं की राय से सब कार्य होते हैं। उनके पास ही जाकर यह सब कहिए। मुस्कुराते हुए गिरीन्द्र ने कहा, यह बात हमको भी ज्ञात है, परंतु इस बात को आप ही कहें तो अच्छा होगा। उसी भाव से शेखर ने कहा, आपके कहने से भी तो काम बन सकता है। इस समय तो आप ही उस पक्ष के सर्वोपरि हैं। गिरीन्द्र, यदि मेरे कहने की आवश्यकता हो तो मैं कहे देता हूं, परंतु कल छोटी दीदी कह रही थी कि आप तनिक ध्यान दे दें तो सारा काम मिनटों में बन जाएगा। शेखर एक मोटे तकिए के सहारे बैठा हुआ बातें कर रहा था। गिरीन्द्र के ये शब्द कानों में पड़ने पर वह चौंक कर उठ बैठा और बोला, किसने कहा? जरा फिर सुनो कि आपने क्या कहा। गिरीन्द्र, ललिता दीदी कह रही थी। शेखर, ललिता दीदी। शब्द सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। वह आगे की बात सुन ही नहीं सका कि गिरीन्द्र ने क्या कहा। बड़ी उत्कंठा के साथ विह्वल भाव से गिरीन्द्र की ओर देखते हुए उसने पूछा, गिरीन्द्र बाबू, मुझे क्षमा करना, आपका पानी ग्रहण ललिता के साथ नहीं हुआ? गिरीन्द्र ने दांतों के नीचे जीभ दबाते हुए कहा, नहीं, बस घर के सभी लोगों को तो आप जानते ही हैं। अन्ना काली के साथ मेरा विवाह। ललिता के मुंह से गिरीन्द्र को सभी बातें मालूम हो चुकी थी। बोला, हाँ, तय तो कुछ और ही हुआ था। अन्ना काली के साथ शादी की बात ना हुई थी। प्राण निकलते समय गुरुचरण बाबू ने मुझसे कहा था कि मैं अन्यत्र अपनी शादी न करूं। मैंने उनसे उस समय वादा किया था। उनके मरने के बाद ललिता दीदी ने सब बातें मुझे समझाकर कही कि वास्तव में किसी को यह मालूम नहीं है कि उनके पतिदेव जीवित है या उनकी शादी हो गई है। शायद दूसरे इस बात को सुनकर उन पर विश्वास न करते, परंतु मैंने तुरंत उन पर विश्वास कर लिया। इसके सिवा किसी भी स्त्री का एक से अधिक ब्याह भी नहीं हो सकता। और क्या? शेखर की आंखों में पहले से आंसू भरे थे। इस समय तो उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और उसे किसी बात की सुध भी न थी। उसे यह भी ध्यान न था कि एक पुरुष दूसरे के सामने इस प्रकार आंसू बहाए। इस लज्जा का उसे अनुभव भी न था। गिरीन्द्र की ओर शेखर भौंचक्का सा देखता रहा। उसका हृदय पहले से ही शंकित था। ललिता के पतिदेव को आज उसने जान लिया। आंसू पोंछते हुए शेखर ने कहा, लेकिन ललिता को आप चाहते हैं? गिरीन्द्र के मुख पर वेदना का क्षणिक आभास हुआ, परंतु शीघ्र ही अपने को संभालकर वह हंस दिया और प्रश्न के उत्तर में कहा, आपके इस प्रश्न का उत्तर देना व्यर्थ है। क्यारे, कितना भी क्यों न हो, फिर भी किसी ब्याही हुई स्त्री से कोई ब्याह नहीं करता। खैर,
जीने दे इन बातों को। मैं अपने से बड़ों के सामने इस तरह की बातें नहीं किया करता। गिरीन्द्र ने एक बार हंसकर खड़े होते हुए कहा, फिर मैं जा रहा हूं, बाद में मुलाकात होगी। इतना कहकर प्रणाम करके वह चला गया। शेखर पहले से ही गिरीन्द्र के प्रति द्वेष भाव रखता था। आजकल इस अवसर पर तो उस देश ने और भी भयंकर रूप धारण कर लिया, परंतु आज गिरीन्द्र के चले जाने पर उसको जहां पर गिरीन्द्र बैठा था बार बार मस्तक झुकाकर वह प्रणाम करता रहा। आदमी कितना बड़ा त्यागी हो सकता है, हंसते हंसते कितने कठिन से कठिन प्रण कर बैठता है। यह अनुभव उसे अपने जीवन में आज पहली बार हुआ। दोपहर के बाद भुवनेश्वरी ललिता की मदद से कपड़े ठीक ठाक करके रख रही थी। उसी समय शेखर भी वहां जाकर मां के बिछौने पर जा बैठा। आज वह ललिता को देखकर भी दूर न जा सका। भुवनेश्वरी ने उसकी ओर देखकर कहा, क्यों बेटा? पहले तो निरुत्तर होकर कपड़ों की ओर देखता रहा, फिर थोड़ी देर बाद पूछा, मां, ये क्या हो रहा है? भुवनेश्वरी ने कहा, कितने कपड़े चाहिए, किस प्रकार से दिए जाएंगे, इसी सब का इंतजाम कर रही हो। अभी तो और भी कपड़े मंगाने पड़ेंगे। क्यों बेटी ललिता? ललिता ने सिर हिलाकर समर्थन किया। शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि मैं अपना ब्याह न करूं तो मां? भुवनेश्वरी ने हंसकर कहा, तुम ये भी कर सकते हो? शेखर, तो फिर ऐसा ही समझिए मां। व्यग्रतापूर्वक मां ने कहा, यह कैसी अशुभ बात मुंह से निकाल रहे हो? अब ऐसी बात मत कहना। शेखर, अब तक मैं चुप्पी सीधे रहा मां, किंतु अब चुप रहने में भलाई नहीं है। काम सब भले ही सत्यानाश हो जाए मेरे लिए, अब चुप रहना कलंक होगा मां। भुवनेश्वरी इन बातों का आशय न समझ सकी थी। वे शोकाकुल भाव में शेखर और देखने लगी। शेखर ने कहा, तुमने अपने बेटे के अब तक के सभी गुनाह माफ किए हैं, यह भी एक गुनाह माफ कर देना। वास्तव में मैं यह शादी न कर सकूंगा। शेखर की इस बात को सुनकर भुवनेश्वरी की व्यग्रता और भी बढ़ गई, परंतु इस भाव को प्रकट न करके उन्होंने कहा, अच्छा बेटा, ठीक है, इस समय मुझे बहुत से आवश्यक कार्य करने हैं। शेखर ने हंसने का समूह बनाकर सूखे स्वर में कहा, मैं तुमसे बिल्कुल सत्य कहता हूं मां, यह शादी कतई नहीं हो सकती। भुवनेश्वरी, यह भी क्या बच्चों का खेल है बेटा? शेखर, यह बच्चों का खेल नहीं है, इसी कारण तो मैं तुमसे बार बार कहता हूं मां। इस बार सचमुच ही कुछ क्रोध करके भुवनेश्वरी ने कहा, मुझे ठीक ठीक बता, बात क्या है? इस प्रकार गोल गोल बातें मुझे नहीं भली लगती हैं और न ही उन्हें समझा पाती हो। धीमे स्वर में शेखर ने कहा, किसी दूसरे दिन सुन लोगी, मैं सभी बातें स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने रख दूंगा मां। किसी दूसरे दिन कहेगा? कपड़ों को एक बार किनारे हटाते हुए भुवनेश्वरी ने कहा, ललिता भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार बैठी है, देखो उसका कुछ प्रबंध कर सकती हो अथवा नहीं। इस बार शेखर ने मुंह उठाकर कहा, मां, जब तुम उसको साथ ले जा रही हो तो उसके लिए कुछ बंदोबस्त करने की आवश्यकता क्या है? तुम्हारी आज्ञा से बढ़कर उसके लिए और किसकी आज्ञा हो सकती है? शेखर को हंसते देखकर वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ गई और एक बार ललिता की ओर देखकर बोली, बेटी, इसकी बातें सुनती हो ना? ये समझता है कि मैं अपनी इच्छा से जो भी चाहूं तुमसे कह सकती हो, जहां चाहो ले जा सकती हो। शायद वह तुम्हारी मामी से पूछने की भी जरूरत नहीं अनुभव करता। ललिता बिल्कुल चुप रही, पर शेखर की बातचीत और भावों को देखकर वह शर्म के मारे जमीन के अंदर घंसी जा रही थी। शेखर ने फिर कहा, यदि तुम इसकी मामी को सूचना देना ही चाहती हो तो वह तुम्हारी मर्जी, परंतु होगा वही जो तुम कहोगी। मैं तो यह कहता हूं कि इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जिसको तुम साथ ले जाना चाहती हो उसे तनिक भी इनकार न होगा। वह तुम्हारी बहू है मां। यह कहकर शेखर ने अपना सिर झुका लिया। भुवनेश्वरी आश्चर्य में पड़ गई। जन्म देने वाली मां के सम्मुख पुत्र इतना परिहास, लेकिन अपने को संभाल कर उन्होंने कहा, क्या कह रहा है शेखर? ललिता मेरी कौन है? शेखर ने मुंह ऊपर नहीं उठाया और धीरे धीरे बोला, बल्कि 4 वर्ष पहले की बात है। तुम उसकी सास हो मां और वह तुम्हारी पुत्रवधू है। अधिक मैं कहने में असमर्थ हूं मां, तुम उससे ही सब पूछ लो। यह कहने के पश्चात शेखर ने देखा कि ललिता गले में आंचल डालकर मां को प्रणाम करने का उपक्रम कर रही है। वह भी उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। दोनों ने आशीर्वाद पाने की लालसा से झुककर मां को प्रणाम किया। दोनों घुटने टेक कर
जमीन पर नतमस्तक हो गए। इसके पश्चात शेखर 1 मिनट भी न रुक सका और वहां से चला गया। भुवनेश्वरी बड़ी ही प्रसन्न थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। वास्तव में वह ललिता को हृदय से प्यार करती थी, बिल्कुल सगी पुत्री की ही भांति उसे समझती थी। खुशी से उन्होंने ललिता को अपने पास खींच लिया और उसके सामने गहने वाला संदूक खोलकर रख दिया। थोड़ी ही देर में उन्होंने ललिता के संपूर्ण अंगों को गहनों से आभूषित कर दिया। फिर ललिता से कहा, क्या इसी कारण गिरीन्द्र का ब्याह अन्ना काली से हुआ? ललिता ने सिर झुकाए कहा, हाँ मां, इस संसार में गिरीन्द्र बाबू की भांति सत्य पुरुष होना कठिन है। जब मैंने उनसे अपनी बातें बताई तो उन्होंने मेरे कहने पर विश्वास कर लिया। उन्होंने समझ लिया कि मैं परिणीता हूं। मेरे पतिदेव इस संसार में मौजूद अवश्य है, पर मुझे अपनाए या न अपनाए, यही उनकी अपनी इच्छा है। इतना सुनकर गिरीन्द्र ने और आगे जानने की चेष्टा न की। भुवनेश्वरी बहुत ही प्रसन्न थी। उन्होंने ललिता के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, मैं आशीर्वाद देती हूं कि तुम दोनों दीर्घजीवी हो। अच्छा बेटी, तुम यही ठहरो और मैं जाकर बड़े पुत्र अविनाश को बताऊं कि ब्याह की लड़की बदल गई है। यह कहकर भुवनेश्वरी हंसती हुई प्रसन्न चित्त से अविनाश के कमरे की ओर चली गई और ललिता नई बहू की भांति सिर पर घूंघट डालकर बैठ गई। किंतु वह अज्ञात कुलशील भिक्षु है। अज्ञात कुलशील नहीं, वह धनंजय श्रेष्ठी का पुत्र है, परंतु उसे तो महाराज ने कांतार दुर्ग में बंदी कर दिया है। हे भगवान, कांतार दुर्ग में? वहां उसे प्राणांत प्रायश्चित्त करने का आदेश दिया गया है। दोनों धूर्त आचार्य उसकी जान के ग्राहक बन बैठे हैं। मंजू ने कहा, सखी मेरी सहायता कर, जो तू कहे, मुझे वहां जाने दे। कैसे? तू मेरे लिए त्याग कर, तेरे लिए मेरे प्राण भी उपस्थित है। तो तू यहां मेरे स्थान में रह, मैं तेरे वस्त्र पहनकर निकल जाऊंगी, तो तू जा। पर जानती है तेरी क्या गत बनेगी? वे मेरा वध करेंगे, मैं सह लूंगी। हाय सखी, कैसे कहूं? मेरी चिंता न कर। मंजू ने जल्दी जल्दी सखी के वस्त्र पहने, अपने उसे पहनाए, भोजन की सामग्री हाथ में ली और बंधन से बाहर हो गई। प्रहरी कुछ भी न जान सका। मंजू चल दी। किसी ने उसे लक्ष्य नहीं किया। वह पागल की भांति भागी चली जा रही थी। भूख, प्यास और थकान ने उसके कोमल गात्र को क्लांत कर दिया। उसके पैरों में घाव हो गए और वह बारंबार लड़खड़ाकर गिरने लगी। वह गिरती, उठती और फिर भागती। घोर वन था। बड़ी तेज धूप थी। सामने भयानक विस्तार वाली नदी के उस पार सूखी नंगी पहाड़ी पर ऊंचा सिर उठाए वह एकांत दुर्ग था। वह साहस करके नदी में कूद पड़ी। लहरों के साथ डूबती उतराती वह उस पार जा पहुंची। उसकी शक्ति ने जवाब दे दिया, परंतु वह चलती ही चली गई। दुर्गम पहाड़ पर चढ़ना बड़ा दुस्साहस का कार्य था, परंतु प्रेम का बल उसे मिलता गया। वह दुर्ग द्वार पर पहुंच गई। दुर्ग का द्वार बंद था। उसकी भारी लौह श्रृंखलाओं में मजबूत ताला पड़ा था। उसने व्याकुल दृष्टि से चारों ओर देखा। उस दुर्गम कांतार दुर्ग में चिड़िया का पूत भी न था। उसने एक बार दुर्ग के चारों ओर चक्कर लगाया। अंत में निराश हो थककर वह एक शिलाखंड पर पड़ गई। उसे नींद आ गई। न जाने वह कब तक सोती रही। जब उसकी आंखें खुली तो देखा सूर्य अस्त हो रहा है और एक वृद्ध चरवाहा उसके निकट खड़ा है। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। वृद्ध चरवाही ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? मैं विपत्ति की मारी दुखित स्त्री हूं बाबा। भाग्य दोष से यहाँ आप फंसी हो, परंतु यहाँ सिंह रहता है, तुझे खा जाएगा। बस्ती दूर है, तू रात कहाँ व्यतीत करेगी? मैं चाहती हूँ सिंह मुझे खा जाए, परंतु तेरे यहाँ आने का कारण क्या है? एक पुरुष इस दुर्ग में बंद भूखा मर रहा है। तुझे किसने कहा? मैं जानती हूं, उसी के लिए मैं यहां आई थी, किंतु भीतर जाऊं कैसे? भीतर ही जाना है तो मैं पहुंचा सकता हो, परंतु वहां कोई मनुष्य नहीं है। क्या तुम जानते हो बाबा, मैं तो वहां नित्य आता जाता हूं। क्या भीतर जाने की कोई और भी राह है? वह मैंने अपने लिए बनाई है। बूढ़ा चरवाहा हंस दिया। तो बाबा मुझे वहां पहुंचा दो, परंतु रात होने में देर नहीं है, फिर मेरा भी गांव लौटना कैसे होगा? वहां एक मनुष्य भूखा मर रहा है बाबा। तब चल, मैं चलता हूं। दोनों टेढ़ी मेढ़े रास्ते से चलने लगे। मंजू में चलने की शक्ति नहीं रही थी।
परंतु वह चलती ही गई। अंत में एक खोह में घुसकर चरवाही ने एक पत्थर खिसकाकर कहा, इसी में चलना होगा। वह प्रथम स्वयं ही भीतर गया, पीछे मंजू भी घुस गई। थोड़ा चलने पर एक विस्तृत मैदान दिख पड़ा। दूर किसी अट्टालिका के भग्न अवशेष थे। वहां चले बाबा, मंजू ने उधर संकेत करके कहा। चरवाहे ने आपत्ति नहीं की। खंडहर के पास पहुंचकर मंजू जोर से दिवोदास को पुकारने लगी। उसकी ध्वनि गूंजकर उसके निकट आने लगी, परंतु वहां कहीं किसी जीवित मनुष्य का चिन्ह भी न था। बूढ़े ने कहा, मैंने तो तुमसे कहा था, यहाँ कोई मनुष्य नहीं है। अब रात को गांव पहुंचना भी दूभर है। राह में सिंह के मिलने का भय है, पर मैं जा सकता हूं। क्या तू यहाँ अकेली रहेगी या गांव तक चल सकती है? बाबा, मैं यही प्राण दूंगी, आपका उपकार नहीं भूलूंगी। आप जाइए। यहाँ तुझे अकेला छोड़ जाऊं? मेरी चिंता न करें, मेरा जीवन अब निरर्थक ही है। इसी समय उसे ऐसा भान हुआ जैसे किसी ने जोर से सांस ली हो। मंजू ने चौंक कर कहा, आपने कुछ सुना? यहाँ किसी ने सांस ली है। वह लपक कर खोह में घुस गई। उसने देखा एक शिलाखंड पर दिवोदास मूर्छित पड़ा है। चरवाहा भी पहुंच गया। उसने दूर ही से पूछा, मर गया या जीवित है? मंजू ने रोते हुए कहा, बाबा, यहाँ कहीं पानी है? उधर है। और वह निकट पहुंच गया। उसने दिवोदास को ध्यान से देखा और कहा, आओ इसे उधर ही ले चलें, बच जाएगा। दोनों ने दिवोदास की मूर्छित देह को उठा लिया और जहां जल की पुष्करिणी थी वहां ले गए। यहां बांधकर वर्षा का जल रोका गया था। थोड़ा जल पीने तथा मुंह और आंखों पर छिड़कने से थोड़ी देर में दिवोदास को होश आ गया। उसने आंखें खोलकर मंजू को देखा। उसके होंठ से निकला, मंजू प्रिय। मंजू उसके वक्ष पर गिरकर फफक फफक कर रोने लगी। दिवोदास ने धीमे स्वर से कहा, मैं जानता था कि तुम आओगी, सो तुम आ गई। उसने मंजू को हृदय से लगा लिया। कुछ देर बाद कहा, अब मैं सुख से मर सकूंगा। मरेंगे तुम्हारे शत्रु। उसने दृढ़ता से उठकर दिवोदास का सिर अपनी गोद में रख लिया। प्यारी, तुमने मुझे जिला दिया, दिवोदास ने कहा। मैंने नहीं प्रिया, इस देव पुरुष ने। मंजू ने उस चरवाहे की ओर संकेत किया। दिवोदास ने अब तक उसे नहीं देखा था। अब उसकी ओर देखकर कहा, तुम कौन हो भाई? मैं चरवाहा हो, पास ही गांव में रहता हो, यहाँ नित्य बकरी चराता हो। भीतर आने जाने की राह यह मैंने अपने लिए बना ली थी। संध्या को जब मैं घर लौट रहा था, इन्हें मूर्छित पड़ा देखा, इसी से रुक गया। लड़के को बकरी लेकर घर भेज दिया, सो अच्छा ही हुआ, दो प्राणी बच गए। बूढ़ा बहुत खुश था। दिवोदास ने कहा, बचा लिया तुमने बाबा, तुम उस जन्म के मेरे पिता हो। अब यहां मेरे पास आकर बैठो। बूढ़ा भी वहीं बैठ गया। उसने कहा, अब तो रात यहीं काटनी होगी, परंतु खाने को तो कुछ भी नहीं मिल सकता। देखता हो तुम दोनों भूखे हो। मंजू ने कहा, मेरे साथ थोड़ा भोजन है, उससे हम तीनों का आधार हो जाएगा। उसने पोटली खोली। तीनों ने थोड़ा थोड़ा खाकर पानी पिया। भोजन करने से दिवोदास में कुछ शक्ति आई। वह एक पत्थर के सहारे बैठ गया। चरवाहे ने कहा, थोड़ी आग जलानी होगी, नहीं तो वन पशु का भय है। मैं ईंधन लाता हूं। और वह उठकर चला गया। मंजू ने उसके गले में बाहें डालकर कहा, अब तुम तनिक हंस दो। क्या मैं फिर कभी हंस भी सकूंगा? हम सदैव हंसेंगे, गाएंगे, मौज करेंगे। और वह दिवोदास से लिपट गई। दिवोदास ने कहा, प्यारी, तुम्हारी इस स्नेह दान ने मेरे बुझते हुए जीवन दीपक को बुझने से बचा लिया, और तुम्हारी मधुर वाणी ने मेरे सूखे हुए जीवन को हरा भरा कर दिया। उसने उसे अपने बाहुपाश में कसकर अगणित चुंबन ले डाले। चरवाहे ने एक गट्ठर लकड़ी लाकर उसमें आग लगा दी और तीनों आदमी वही पृथ्वी पर लेट गए। मंजू पड़ते ही गहरी नींद में सो गई। वह बहुत थकी थी। दिवोदास भी दुर्बल था, वह भी सो गया, परंतु चरवाहा बड़ी देर तक जागता रहा। प्रातःकाल होते ही नित्य कर्म से निवृत्त होकर तीनों ने सलाह की। दिवोदास ने वृद्ध का हाथ पकड़कर कहा, मित्र, तुम मेरे आज से पितृव्य हुए। अब तुम कभी पृथक न होंगे। मेरे दुख सुख में तुम्हारा साझा रहेगा। बूढ़े ने हंसकर कहा, तुम चिंता न करो भाई, तुम्हारे बराबर ही मेरा लड़का है और ऐसी ही लड़की भी है। तुम भी मेरे लड़के लड़की रहे। गांव चलो, बहुत जमीन है, धान्य है, दूध है, खाओ पियो मौज करो, तुम्हें क्या चिंता। किंतु पितृव्य, हमारा कुछ कर्तव्य भी है।
तुम्हें उसमें सहायता देनी होगी। कहो क्या करना होगा। हमारे शत्रु है, तो मेरे लड़के को बता दो, वह उनकी खोपड़ी तोड़ देगा। परंतु वे बड़े बलवान हैं, काम युक्ति से लेना होगा। फिर जैसे तुम कहो। हमें छिपकर रहना होगा। तो हमारे गांव में रहो। वहां नहीं छिप सकेंगे, राज सैनिकों को पता चल जाएगा। तब क्या किया जाए? मंजू ने प्रश्न किया। राजमाता ने जो आदेश दिया है वही। ठीक है, तो मुझे एक बार मंदिर में जाना होगा। किस लिए? ताली और बीजक लेने। परंतु एक बात है। क्या? मेरे पास आधा ही बीजक है, शेष आधा सिद्धेश्वर के पास है, वह भी लेना होगा। बिना उसके हम उस कोषागार में नहीं पहुंच सकेंगे। तब हमें एक बार काशी चलना होगा। तुम अपनी वस्तु लेना और मैं सिद्धेश्वर से वह बीजक लूंगा। बूढ़े ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हें अब हम नहीं छोड़ेंगे पितृव्य। तो पहले गांव चलो, खा पीकर टंच होकर रात को काशी चलेंगे। यही सलाह ठीक है। तीनों व्यक्ति उसी खोह की राह निकलकर गांव की ओर चल दिए। सिद्धेश्वर क्रोधपूर्ण मुद्रा में अपने गुप्त कक्ष में बैठे थे। इसी समय माधव ने रस्सियों से बांधकर लिच्छवी राजमहिषी सुकीर्ति देवी को उनके सामने उपस्थित किया। सम्मुख आते ही सिद्धेश्वर ने कहा, तुम्हें मालूम है देवी सुनयना कि मंजू भाग गई है? तो क्या हुआ? मंदिर में अभी बहुत पापिष्ठा है। परंतु क्या तुमने उसके भागने में सहायता दी है? दी तो फिर मैं तुम्हें और उसे दोनों को प्राणांत दंड दूंगा। बड़ी सुंदर बात है। जिसे राजरानी पद से च्युत कर विधवा और पतिता देवदासी बनाया, जिसकी बच्ची को पतित जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया और जिसे वासना की सामग्री बनाना चाहते थे, उसी को अब प्राणदंड भी दो। चुप रहो सुनयना देवी। क्यों चुप रहो? मैं ढोल पीट कर संसार को बताऊंगी कि मैं कौन हूं और तुमने मेरे साथ किया है। तुम जो चाहो कहो, कौन तुम पर विश्वास करेगा? सुनयना ने चोली से एक छोटी सी वस्तु निकालकर उसे दिखाई और कहा, इसे तो तुम पहचानते हो सिद्धेश्वर, जानते हो इसमें किसका खून लगा है। इसे देखकर तो लोग विश्वास कर लेंगे। उन वस्तु को देखकर सिद्धेश्वर भयभीत हुआ। उसने कहा, देवी सुनयना, इस प्रकार आपस में लड़ने झगड़ने से क्या लाभ होगा? तुम मुझे उस खजाने का शेष आधा बीजक दे दो, मैं तुम दोनों को मुक्त कर दूंगा। बस प्राण रहते यह कभी नहीं होगा, तो तुम और प्राण रहने ही न पावेंगे। जिसने प्राण दिया है वही उसकी रक्षा भी करेगा। तुम जैसे शृगालों से मैं नहीं डरती। मैंने उसे पकड़ने के लिए सैनिक चर भेजे हैं। वह जहां होगी वहां से पकड़ ली जाएगी और मैं तेरे सम्मुख ही उसे अपनी अंकशायिनी बनाऊंगा। सिद्धेश्वर ने आपे से बाहर होकर कहा, माधव ले जा इस सर्पिणी को और डाल दे अंधकूप में। माधव उसे लेकर चला गया। कुछ देर तक सिद्धेश्वर भूखे व्याघ्र की भांति अपने कक्ष में टहलता रहा। फिर उसने बड़ी सावधानी से एक ताली अपनी जटा से निकाल लोहे की संदूक खोली और उसमें से एक ताम्रपत्र निकालकर उसे ध्यान से देखा तथा फलक पर लकीरें खींचता रहा। कभी कभी उसके होंठ हिल जाते और भ्रुकुटी संकुचित हो जाती, परंतु वह फिर उसे ध्यान से देखने लगता। इसी समय उसे कुछ खटका प्रतीत हुआ। उसने आंखें उठाकर देखा तो दिवोदास नंगी तलवार लिए सम्मुख खड़ा था। सिद्धेश्वर उछलकर दूर जा खड़ा हुआ। उसने कहा, तू यहां कैसे आया रे धूर्त भिक्षु? इससे तुझे क्या? क्या ऐसी बात? उसने खूंटी से तलवार उठाकर दिवोदास पर आक्रमण किया। दिवोदास ने पैतरा बदलकर कहा, मेरी इच्छा तेरा हनन करने की नहीं है, परंतु मैं तो तुझे अभी टुकड़े टुकड़े करके भगवती चंडी को बलि देता हूं। सिद्धेश्वर ने फिर वार किया, परंतु दिवोदास ने वार बचाकर एक लात सिद्धेश्वर को जमाई। सिद्धेश्वर आंधी मुंह भूमि पर जा गिरा। दिवोदास ने ताम्रपट्ट उठाया और अपने वस्त्र में रख लिया। सिद्धेश्वर ने गरज कर कहा, अभागे, वह पत्र मुझे दे। वह तेरे बाप की संपत्ति नहीं है रे धूर्त। तब ले मर। उसने अंधाधुंध तलवार चलाना प्रारंभ किया। दिवोदास केवल बचाव कर रहा था, इसी से वह एक घाव खा गया। इस पर खींचकर उसने एक हाथ सिद्धेश्वर के मोड़े पर दिया। सिद्धेश्वर चीख कर घुटनों के बल गिर गया। इसी समय माधव तलवार लेकर कक्ष में कूद पड़ा। उसने पीछे से वार करने को तलवार उठाई ही थी कि सुखदास ने उसका हाथ कलाई से काट डाला। माधव वेदना से मूर्छित हो गया। इसी समय सुयोग पाकर दोनों भाग निकले। भागते भागते सुखदास ने कहा, वहां कुंज में बिटिया छिपी बैठी है,
तुम उसे लेकर और दीवार फांद कर वाम तोरण के पीछे आओ, वहां अश्व तैयार है, मैं उधर व्यवस्था करता हूं। ये कहकर सुखदास एक ओर जाकर अंधकार में विलीन हो गया। दिवोदास उसके बताए स्थान की ओर दौड़ चला। संकेत पाते ही मंजू निकल आई। दिवोदास ने कहा, तुम्हारा कार्य हुआ? हाँ, और तुम्हारा? हो गया, तब चलो। किंतु वह वृद्ध? उन्हें मैंने आगे भेज दिया है, तब चलो। दोनों काम तोरण के पृष्ठभाग की ओर वृक्षों की छाया में छिपते हुए चले। दिवोदास एक वृक्ष पर चढ़ गया, उसने मंजू को भी चढ़ा लिया और दोनों दीवार फांद गए। दिवोदास ने कहा, यहां अश्व तो नहीं है, पर रुकना निरापद नहीं, हमें चलना चाहिए। चलो फिर, अश्व आगे मिलेंगे। दोनों अंधकार में विलीन हो गए। गहन अंधेरी रात में मंजू और दिवोदास ने निविड़ वन में प्रवेश किया। मंजू ने कहा, मां का कहना है कि वह जो सुदूर क्षितिज में दो पर्वतों के शृंग परस्पर मिलते दिखते हैं, उनकी छाया जहां एकीभूत हो हाथी की आकृति बनाती है, वही निकट ही उस गुप्त कोश का मुख द्वार है। इसलिए हमें उत्तराभिमुख चलते जाना चाहिए। विंध्य गुहा को पार करते ही हम कौशाम्बी कानन में प्रवेश कर जाएंगे। परंतु प्रिय, यह तो बड़ा ही दुर्गम वन है। रात बहुत अंधेरी है, हाथ को हाथ नहीं सूझता। बादल मंडरा रहे हैं, एक भी तारा दृष्टिगोचर नहीं होता। वर्षा होने लगी तो राह चलना एक बारगी ही असंभव हो जाएगा। चाहे जो भी हो प्रिय, हमें चलते ही जाना होगा। जानते हो, उस बाघ ने अपने शिकारी कुत्ते हमारे लिए अवश्य छोड़े होंगे। चले जाने के सिवा और किसी तरह निस्तार नहीं है। ये तो ठीक है, पर मुझे केवल तुम्हारी चिंता है प्यारी। तुम्हारे कोमल पाद पद्म तो कल ही क्षत विक्षत हो चुके थे। तुम कैसे चल सकोगी प्यारे? तुम्हारे साथ रहने से तो शक्ति और साहस का हृदय में संचार होता है। तुम चले चलो। और वे दोनों निविड़ दुर्गम गहन वन में घुसते चले गए। घनघोर वर्षा होने लगी, बिजली चमकने लगी, वन पशु इधर उधर भागने लगे, आंधी से बड़े बड़े वृक्ष उखड़ कर गिरने लगे। कंटीली झाड़ी में फंसकर दोनों के वस्त्र फटकर चितरे चितरे हो गए। शरीर क्षत विक्षत हो गया, फिर भी वे दोनों एक दूसरे को सहारा दिए चलते चले गए। अंततः मंजू गिर पड़ी। उसने कहा, अब नहीं चल सकती। थोड़ा और प्रिय, वह देखो, उस उपत्यका में आग जल रही है, वहां मनुष्य होंगे, आश्रय मिलेगा। मंजू साहस करके उठी, परंतु लड़खड़ाकर गिर पड़ी। उसने असहाय दृष्टि से दिवोदास को देखा। दिवोदास ने हाथ की तलवार मंजू के हाथ में देकर कहा, इसे मजबूती से पकड़े रहना प्रिय, और उसे उठाकर पीठ पर लाद ले चला। प्रकाश धीरे धीरे निकट आने लगा। निकट आकर देखा, एक जीर्ण कुटी है। कुटी के बाहर मनुष्य मूर्ति भी घूमती दिख पड़ी, परंतु और निकट आकर जो देखा तो भय से दिवोदास का रक्त जम गया। मंजू चीख मारकर मूर्छित हो गई। उन्होंने देखा, कुटी के बाहर छप्पर के नीचे एक कापालिक मुर्दे की छाती पर पद्मासन में बैठा है। उसकी बड़ी बड़ी भयानक लाल लाल आंखें हैं। उसका रंग कोयले के समान काला है। उसकी जटाएं और दाढ़ी लंबी लटक रही है तथा धूल मिट्टी से भरी है। कमर में एक व्याघ्र चर्म बंधा है, गले में मुंडमाला है, सामने मध्यपात्र धरा है। आग जल रही है, लपटें उठ रही है। कापालिक अधोर मंत्र पढ़ पढ़कर मांस की आहुति डाल रहा है। मांस के अग्नि में गिरने से लाल पीली लपटें उठती हैं। दिवोदास ने साहस करके मंजू को नीचे पृथ्वी पर उतार दिया और शंकित दृष्टि से कापालिक को देखने लगा। कापालिक ने कहा, कस्त्वम? शरणागत? अक्षतासा? इसी बीच मंजू की मूर्छा जागी। उसने देखा, कापालिक भयानक आंखों से उसी की ओर देख रहा है। वह चीख मारकर दिवोदास से लिपट गई। कापालिक ने अट्टहास करके कहा, मां भय, बाले, और फिर पुकारा, शार्म गरव, शार्म गरव। एक नम्र धड़ंग काला बलिष्ठ युवक, लंगोटी कसे, गले में जनेऊ पहने, सिर मुड़ा हुआ, हाथ में भारी खड्ग लिए आ खड़ा हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, आज्ञा प्रभु, इन्हें महामाया के पास ले जाकर प्रसाद दे, हम मंत्र सिद्ध करके आते हैं। शार्मगरव ने खोखली वाणी से कहा, चलो। दिवोदास चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दिया। मंजू उससे चिपककर साथ साथ चली। मंदिर बहुत जीर्ण और गंदा था। उसमें विशालाकार महामाया की काले पत्थर की नग्न मूर्ति थी, जो महादेव के शव पर खड़ी थी। हाथ में खांदा, लाल जीभ बाहर निकली थी। आठों भुजाओं में शस्त्र,
गले में मुंडमाल सम्मुख पात्रों में रक्त पुष्प तथा मद्य से भरे घड़े धरे थे। एक पात्र में रक्त भरा था, सामने बलिदान का खंभा था, पास ही एक खांडा भी रखा था। दोनों ने देखा वहां शार्ंगरव के समान ही 4 और दैत्य उसी वेश में खड़े हैं। मूर्ति के सम्मुख पहुंच शार्ंगरव ने कर्कश स्वर में कहा, अरे मूढ़, महामाया को प्रणिपात कर। दिवोदास ने देवी को प्रणाम किया। मंजू ने भी वैसा ही किया। एक यमदूत ने तब बड़ा सा पात्र दिवोदास के होठों से लगाते हुए कहा, पी जा अधर्मी, महामाया का प्रसाद है। मैं मद्य नहीं पीता। अरे अधर्मी, यह मद्य नहीं है, देवी का प्रसाद है, पी। 2 यमदूतों ने जबरदस्ती वह सारा मद्य दिवोदास के पेट में उड़ेल दिया। भय से अभिभूत हो मंजू ने भी मद्य पी ली। तब उन यमदूतों ने उन दोनों को बलियुद्ध से कसकर बांध दिया। फिर बड़बड़ाकर मंत्र पाठ करने लगे। मंजू ने लड़खड़ाती वाणी से कहा, प्यारे, मेरे कारण तुम्हें यह दिन देखना पड़ा। प्यारी, इस प्रकार मरने में मुझे कोई दुख नहीं, परंतु स्वामी, हम फिर मिलेंगे। जन्म जन्म में हम मिलेंगे, प्रिय प्राणादि के। इसी समय कापालिक ने आकर कहा, प्राणियों, आज तुम्हारा अहोभाग्य है, तुम्हारा शरीर देवार्पण होता है। उसने रक्त से भरा पात्र उठाकर थोड़ा रक्त उनके मस्तक पर छिड़का, फिर उनके माथे पर रक्त का टीका लगाया। एक दैत्य ने झटका देकर उनकी गर्दनें झुकाई। उन पर कापालिक ने स्वस्ति का चिन्ह बना दिया। उसके बाद उन दैत्यों ने सिंदूर से वध्य भूमि पर भैवरी चक्र की रचना की। एक दैत्य भारी खांडा ले दिवोदास के पीछे जा खड़ा हुआ। मंजू ने साहस करके चिल्लाकर कहा, अरे पातकियों, पहले मेरा वध करो, मैं अपनी आंखों से पति का कटा सिर नहीं देख सकती। कालापिक ने एक बड़ा सा मद्य पात्र मुंह से लगाया और गटागट पी गया। फिर उसने गरज कर वार करने की आज्ञा दी, परंतु इसी क्षण एक चमत्कार हुआ। ब्रह्म राक्षस का खांडा हवा में लहराता ही रहा और उसका सिर कटकर पृथ्वी पर आ गिरा। कापालिक क्रोध और भय से थरथरा उठा। उसने कहा, अरे, किसने महामाया की पूजा भंग की? सुखदास ने रक्त भरा खड्ग हवा में नचाते हुए कहा, मैंने रे पातकी, अब भी तेरा धड़ भी शरीर से जुदा करता हो। इसी बीच वृद्ध ग्वाले ने दिवोदास और मंजू के बंधन खोल दिए। मुक्त होते ही दिवोदास ने झपट कर खांडा उठा लिया। उसने कापालिक पर तूफानी आक्रमण किया, परंतु कापालिक में बड़ा बल था। उसने खांडे सहित दिवोदास को उठाकर दूर पटक दिया। इसी समय सुखदास का खड्ग उसकी गर्दन पर पड़ा और वह वहीं लड़खड़ाकर गिर गया। वृद्ध ने भी एक यमदूत को भूमिशाई किया। शेष 2 प्राण लेकर भाग गए। दिवोदास घाव खा गए थे। सुखदास ने हाथ का सहारा दे दिवोदास को उठाया और बोला, साहस करो भैया, यहां से भाग चलो। दिवोदास ने कंधे पर मंजू को लाद लिया। दोनों व्यक्ति नंगी तलवार लिए साथ चले। वर्षा अब बंद हो गई थी। आकाश स्वच्छ हो गया था। वे बराबर उत्तराभिमुख होते जा रहे थे। मद्य के प्रभाव से मंजू मूर्छित हो गई थी। दिवोदास के भी पांव लड़खड़ा रहे थे, परंतु वह साथियों के साथ भागा जा रहा था। मंजू उसकी पीठ से खिसकी पड़ती थी। सुखदास उन्हें सहारा दे रहा था। इसी समय एक ओर से दल अश्वारोही सैनिकों ने उन्हें घेर कर बंदी बना लिया। सारा उद्योग विफल गया। बेचारे को बांध कर ले चले। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये सिद्धेश्वर के सैनिक थे। चारों अपराधियों का विचार हो रहा था। उच्च स्वर्णपीठ पर आचार्य वज्रसिद्धि, सिद्धेश्वर और काशीराज उपस्थित थे। सम्मुख चारों अपराधी रस्सियों से बंधे खड़े थे। पीछे तलवार लिए सैनिक खड़े थे। दर्शकों की बड़ी भारी भीड़ एकत्र थी। मंजू घोषा ने करोड़ स्वर में चिल्लाकर कहा, आर्यपुत्र, इनसे कह दो कि हम धर्मतः पति पत्नी हैं। हमने देवता की साक्षी में विवाह किया है। प्रिय, अधीर मत हो। देखो तो ये भर्ण पाखंडी क्या निर्णय करते हैं। काशीराज ने कहा, भिक्षु, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, यह मेरी विवाहिता पत्नी है और मैं श्रेष्ठी धनंजय का पुत्र दिवोदास हूं। मेरी यह पत्नी लिच्छवी राजनंदिनी मंजू घोषा है। वज्रसिद्धि ने कहा, शातम पापम, तूने मुझसे प्रव्रज्या ली है। तू ऐसा कहकर भिक्षु धर्म से च्युत होता है। मंजू ने कहा, प्रियतम, इनसे कह दो कि मैं तुम्हारे भाभी पुत्र की माता हो, जो मेरे उदर में पोषण पा रहा है। सिद्धेश्वर तो देवार्पित देवादासी है। क्या तूने ऐसा पातक किया है? इससे तो देवाधिष्ठान ही कलंकित हो गया। मंजू, कलंकित किया मैंने या तुम जैसे धर्म ढोंगियों ने?
जो जंगली पशु की भांति खून के प्यासे हैं। तुम गाय की खाल ओढ़कर धर्म के ठेकेदार बने बैठे हो, धर्म की आड़ में आखेट करने वाले पेशेवर अपराधी हो। क्या सब खोलकर कह दो? सिद्धेश्वर महाराज, ये धर्मापराधी है। इनका विचार धर्मानुमोदित होना चाहिए, राज नियमानुसार नहीं। आप इसमें विक्षेप मत कीजिए, मैं इस दासी का प्रायश्चित्त विधान करूंगा। फिर उसने सैनिकों से कहा, अरे सैनिकों, इस दासी को अभी ले जाओ, मैं इसके पाप के प्रायश्चित्त की समुचित व्यवस्था करूंगा। दिवोदास ने क्रोध से पैर पटक कर कहा, कदापि नहीं महाराज, मैं आपको सावधान करता हूं कि लिच्छविराज नंदिनी का यदि बाल भी बांका हो गया तो आपके राज्य का खंड खंड हो जाएगा। काशीराज युवक, तुम बड़े उद्दत्त प्रतीत होते हो। काशीराज की मर्यादा को यदि तुम नहीं जानते तो चुप रहो। फिर उन्होंने वज्रसिद्धि की ओर दृष्टि करके कहा, आचार्य, आपके भिक्षु ऐसा ही विनय सीखते हैं? वज्रसिद्धि ने कहा, महाराज, मैं उसका धर्मानुशासन करूंगा। अरे भिक्षुओं, उस उन्मत्त भिक्षु को ले जाओ। फिर उसने काशीराज से कहा, महाराज, अब आप यज्ञ संपूर्ण कीजिए। कामना करता हो कि उसमें बाधा न उपस्थित हो। दिवोदास को भिक्षुगण बांधकर एक ओर तथा मंजू को सैनिक दूसरी ओर ले चले। मंजू ने कहा, प्राणनाथ, नदी तीर की वह प्रतिज्ञा याद रखना। दिवोदास ने कहा, उसे जीते जी नहीं भूलूंगा। तुम्हें आना होगा, कहो आओगे? आऊंगा प्रिय, आऊंगा। तो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। मैं प्राणों पर खेल कर भी आऊंगा। दोनों को दो भिन्न भिन्न दिशाओं में खींचकर ले जाया गया। सुखदास और वृद्ध ग्वाला रह गए। सुखदास ने कहा, मैं भी भिक्षु हूं, मेरा धर्मानुशासन आचार्य करेंगे। आचार्य ने कहा, इन दोनों अपराधियों को भी महाराज मेरे ही सुपुर्द कर दें। काशीराज ने स्वीकार किया। आचार्य उठकर चल दिए। आवास पर आने पर सुखानंद ने कहा, मैं एक आवश्यक निवेदन एकांत में करना चाहता हूं। आचार्य ने एकांत में ले जाकर कहा, क्या करना चाहते हो तुम? आचार्य, मैं निरपराध हूं और यह वृद्ध भी। तू निरपराध कैसे है? आचार्य के विरुद्ध सिद्धेश्वर महाराज ने जो षड्यंत्र रचा था, मैं उसी की छानबीन कर रहा था। आचार्य, मुझे अपना कार्य करने दीजिए। कौन सा कार्य? आचार्य, उस देवदासी को यहां से ले जाना चाहते हैं ना? चाहता तो हो, पर सिद्धेश्वर की उस पर कुदृष्टि है, यह मैं देख चुका हूं। परंतु मैं उसे यहां से उड़ा ले चलूंगा। किस प्रकार? ये मुझ पर छोड़ दीजिए आचार्य। किंतु धर्मानुज जो है वह तो आपके अधीन है आचार्य, वह कर क्या सकता है? और यह बूढ़ा मूर्ख कौन है? एक गंवार है आचार्य, लोभ लालच देकर अपनी सहायता के लिए रख लिया है। तो तुम दोनों को मुक्त करता हो, कार्य करो। किंतु आचार्य, केवल मुक्ति ही नहीं, स्वर्ण भी चाहिए। स्वर्ण भी ले भद्र, पर उस दासी को निकाल ले चल। ये कौन सी बड़ी बात है? कह दूंगा, मैं उस भिक्षु का संदेशवाहक हूं, उसी ने तुझे बुलाया है। हंसती खेलती चली आएगी। उसने मुझे उसके साथ देखा भी है। इसके बाद जैसा आचार्य चाहे। तो भद्र, तू चेष्टा कर। आचार्य, मुझे इस मूर्ख धर्मानुज से भी मिलते रहने की अनुमति दी जाए। किस लिए? उसे बहका फुसलाकर एक पत्र उस दासी के नाम लिखा सको तो कार्य जल्द सिद्ध होगा। तो तुझे स्वतंत्रता है। आचार्य, फिर तो काम सिद्ध हुआ रखा है। वह सिर हिलाता हुआ वृद्ध चरवाहे के साथ एक ओर को रवाना हो गया। कई मास तक काशीराज का यज्ञानुष्ठान चलता रहा। इस बीच मंजू और देवी सुनैना अंधकूप में पड़ी रही। उन्हें बाहर निकालने का सुयोग सुखदास को नहीं मिला। परंतु जो ही यज्ञ समाप्त हुआ तथा आचार्य वज्रसिद्धि काशी से विदा हुए, सुखदास की युक्ति और उद्योग से मंजू और देवी सुनैना अंधकूप से मुक्त होकर भाग निकली। परंतु इस विपत्ति एक दूसरी विपत्ति आ खड़ी हुई। मंजू को प्रसव वेदना होने लगी। देवी सुनैना ने सुखदास से कहा, अब तो कहीं आश्रय खोजना होगा, चलना संभव ही नहीं है। निरुपाय मंजू को एक वृक्ष के नीचे आश्रय दे सुखदास और वृद्ध चरवाहा दोनों ही आहार और आश्रय की खोज में निकले। परंतु इस बीच ही में मंजू शिशु प्रसव करके मूर्छित हो गई। यह दशा देख देवी सुनैना घबरा गई। उन्होंने साहस करके शिशु की परिचर्या की तथा मंजू की जो भी संभव शुश्रूषा हो सकती थी करने लगी। मंजू की दशा बहुत खराब हो रही थी। थकान, भूख और शोक से वह पल्ले ही जर्जर हो चुकी थी।
अब इतना रक्त निकल जाने से उसके मुंह पर जीवन का चिन्ह ही न रहा। सुनयना यह देख डर गई। उसने यत्न से उसकी मूर्छा दूर की। होश में आकर मंजू एक तक मां का मुंह देखने लगी, फिर बोली, मां, अब उनके दर्शन तो ना हो सकेंगे? क्यों नहीं बेटी, उन्होंने कहा था जब पुत्र का जन्म होगा मैं आऊंगा। कुछ रुककर पुनः बोली, पर उनके आने के पहले तो हम ही वहां चल रहे हैं। नहीं जानती मां मैं कहां जा रही हूं, किंतु मेरा एक अनुरोध रखो मां। कह बेटी, यदि मेरी मृत्यु हो जाए और वे ना आए तो जैसे बने बच्चे को उनके पास अवश्य पहुंचा देना, और यह संदेश भी कि तुम्हारे आने की आशा में मंजू अब तक जीवित रही, तुम्हारे निराश प्रेम का फल तुम्हारे लिए छोड़ गई। बेटी, इतना धीरज न छोड़ो। मां, कदाचित यह अस्तगत सूर्य की स्वर्ण किरण मेरी मुक्ति का संदेश लाई है। अरे बेटी, ऐसी अशुभ बात मत कहो। तुम फलो फूलो और मैं इन आंखों से तुम्हें देखूं, इसलिए न मैंने अब तक अपने जीवन का भार ढोया है। मां, मैं बहुत जी चुकी, बहुत फली फूली, और मैंने संसार को अच्छी तरह देखभाल लिया। मेरा जीवन उस फूल की भांति रहा जो सूर्य की किरणों को छूकर खिल उठा और उसी के तेज में झुलस कर सूख गया। सुनैना रोने लगी। मंजू ने कहा, मां, दुखी न हो, इस फूल की पंखुड़ियां झड़ जाएंगी और झंझा वायु उन्हें उड़ाकर कहां की कहां ले जाएगी। सूर्य आज भी अस्त हो गया, वे न आए न आए, अंधकार बढ़ा चला आ रहा है। यह जैसे मेरे जीवन पर पर्दा डाल देगा। कदाचित मेरे जीवन दीपक के बुझने का समय आ गया। वह मूर्छित होकर निर्बल हो गई। सुनैना ने घबरा कर कहा, मंजू, आंखें खोलो बेटी, इस फूल से सुकुमार बच्चे को देखो। मंजू ने आंखें खोलकर टूटे फूटे स्वर में कहा, नहीं आए, इस अपने नन्हे को देखने भी नहीं आए। कैसा प्यारा है नन्हा, आनंद की स्थायी मूर्ति। मां, उसे मेरे और पास लाओ। वह तो तुम्हारे पास ही है बेटी। और पास और पास और वह बेसुध हो गई। फिर उसने आंख खोलकर बच्चे को देखकर कहा, वैसे ही आंखें हैं, वैसे ही होठ। उसने बच्चे का मुंह चूम लिया और हृदय से लगा लिया। इसके बाद ही उसकी आंखें पतरा गई और चेहरा सफेद हो गया। श्वास की गति भी रुक गई। सुनैना देवी धाड़ मारकर रो उठी। उन्होंने कहा, मेरी बेटी, तू तो बीच मार्ग में ही चली, मेरी सारी तपस्या विफल हो गई। परंतु देवी सुनैना को इस विपत्काल में रोकर जी हल्का करने का अवसर भी न मिला। उन्हें निकट ही अश्वारोहियों के आने का शब्द सुनाई दिया। अब वे क्या करें? उनका ध्यान बच्चे पर गया। उसे उठाकर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। एक बार उन्होंने मंजू के निमीलित नेत्रों की ओर देखा। घोड़ों की पध्वनि निकट आ रही थी। उन्हें मंजू का अनुरोध याद आया और हृदय में साहस कर उन्होंने अपना संकल्प स्थिर किया। उन्होंने कहा, विदा बेटी, तुझे मैं माता वसुंधरा को सौंपती हूँ और तेरा अनुरोध पालन करने जा रही हूँ। उन्होंने वस्त्र से मंजू का मुंह ढांप दिया और बालक को छाती से लगाकर एक ओर चलकर अंधकार में विलीन हो गई। दिवोदास को संध्याराम के गुप्त बंदी गृह में लाकर रखा गया। उस बंदी गृह में ऊपर छत के पास केवल एक छेद था, जिसके द्वारा भोजन और जल बंदी को पहुंचा दिया जाता था। उसी छेद द्वारा चंद्रमा की उज्ज्वल किरणें बंदी गृह में आ रही थी। उसी को देखकर दिवोदास कह रहा था, कैसी प्यारी है यह चंद्र किरण, प्यारी की मुस्कान की भांति उज्ज्वल और शीतल। उसने पृथ्वी पर झुककर वह स्थल चूम लिया। बाहर चांदनी छिटक रही होगी, रात दूध में नहा रही होगी, परंतु मेरा हृदय इस बंदीगृह के समान अंधकार से परिपूर्ण है। वह दोनों हाथों से सिर थाम कर बैठ गया। इसी समय एक खटका सुनकर वह चौंक उठा। बंदीगृह का द्वार खोलकर पहरेदार ने आकर कहा, ये स्त्री तुमसे मिलना चाहती है, परंतु जल्दी करना। भंते, मैं अधिक प्रतीक्षा नहीं करूंगा। काले वस्त्रों में आवेष्टित एक स्त्री उसके पीछे थी। उसे भीतर करके प्रहरी ने बंदीगृह का द्वार बंद कर लिया। दिवोदास ने कहा, कौन है? यह अभागिनी सुनयना है। मां, तुम आई हो? बड़ी कठिनाई से आप आई हो दिवोदास। तुम न आ सके ना? न आ सका, किंतु मेरा पुत्र प्रसव हुआ, किंतु तुम झूठे हुए बेटे। हाँ मां, मंजू से कहो वह मुझे दंड दे। उसने दंड दे दिया बच्चे। तो मां, मैं हंसकर सह लूंगा। कहो क्या दंड दिया है? सह न सकोगे, ऐसा दंड है? हाँ पुत्र। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मंजू मुझे दंड दे,
और मैं सह न सकूं, सहकर हंस न सकूं, तो मेरे प्यार पर भारी कलंक होगा मां। कैसे कहूं? कहो मां, सुन न सकोगे? कहो कहो। उसने अपने प्राण दे दिए, प्राण दे दिए। दिवोदास ने पागल की भांति चीत्कार किया। हाँ पुत्र, हम बंदी गृह से मुक्त होकर भागे जा रहे थे। मार्ग ही में उसने एक वृक्ष के नीचे पुत्र को जन्म दिया और फिर मुझसे एक अनुरोध करके वह विदा हुई। क्या अनुरोध था मां? यही कि यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे पुत्र को उन तक पहुंचा देना। तो मेरा पुत्र, वह मैंने खो दिया। खो दिया? राह में मैं भूख और प्यास से जर्जर हो सो गई। जब आंख खुली तो शिशु न था। कौन जाने उसे कोई वन पशु उठा ले गया था। सुनयना आगे कुछ न कहकर फूट फूट कर रो उठी। मेरे पुत्र को तुमने खो दिया मां, और उसने प्राण दे दिए। हो हुआ। दिवोदास अट्टहास करके हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, प्राण दे दिए, खो दिया। उसने फिर अट्टहास किया और काष्ठ के कुंदे की भांति अचेत होकर भूमि पर गिर गया। इसी समय प्रहरी ने भीतर आकर कहा, बस अब समय हो गया, बाहर आओ। देवी सुनयना संज्ञाहीन सी बाहर आई और एक वृक्ष के नीचे भूमि पर पड़ गई। दिवोदास पागल हो गया है। ये संदेश पाकर आचार्य ने उसे बंदी गृह से मुक्त कर दिया। अब वह निरीह भाव से संघाराम में घूमने लगा। कोई उससे घृणा करता, कोई उस पर दया करता। उसके वस्त्र और शरीर गंदे और मलिन हो गए थे। दाढ़ी बढ़कर उलझ गई थी। भिक्षु उसकी खिल्ली उड़ाते थे, कुछ उसे चिढ़ा देते थे, परंतु दिवोदास इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं देता था। वह जैसे किसी अतीत काल में जीवित रह रहा था। दिवोदास अति उदास, गहरी चिंता में पागल जैसा एक शिलाखंड पर बैठा था। वह कभी हंसता, कभी गुनगुनाता था। उसके हाथ में एक गेरू का टुकड़ा था। उसे वह जल्दी जल्दी मंजू घोषा का चेहरा बना रहा था। चेहरा बनाकर हंसता था, उसे प्यार करता था, उससे बातें करता था। एक वृक्ष को लक्ष्य करके उन्मत्त भाव से देखता था। वहां उस वृक्ष में उसे मंजू घोषा दृष्टि पड़ रही थी। दिवोदास हाथ फैलाकर दीन भाव से बोल उठा, आओ देखो प्यारी, आओ, मुझे क्षमा करो, मैं नहीं आ सका। उसने देखा मूर्ति मुस्कुराने लगी। उसके होंठ हिलने लगे और 2 बूंद आंसू उसकी आंखों से टपक पड़े। उसने उंगली उठाकर कहा, झूठे। पागल दिवोदास उससे लिपटने को दौड़ा और टकराकर गिर पड़ा। मूर्ति गायब हो गई। उसने उठकर कहा, झूठा झूठा, सचमुच में झूठा हूं। उसने सामने एक शिलाखंड की ओर देखा। वहां मंजू बैठी मुस्कुरा रही थी। वह दौड़ा। मूर्ति उसी भाव से वही शब्द कहती हुई गायब हो गई। दिवोदास पत्थर से टकराकर फिर गिर पड़ा। फिर उठकर मंजू मंजू चिल्लाने लगा। जिस वस्तु पर उसकी नजर जाती वही उसे मंजू की मूर्ति वही संकेत करके वही शब्द कहकर गायब हो जाती। वह पागल की तरह दौड़ता और टक्कर ही खाकर गिरकर घायल हो जाता। वह क्षत विक्षत और जर्जर हो गया। उसी समय आचार्य वज्रसिद्धि उसके निकट आए। वज्रसिद्धि कुछ देर उसकी दुर्दशा देख बोले, पुत्र, ये तुम क्या कर रहे हो? दिवोदास ने आंखें फाड़कर बड़ी देर तक वज्रसिद्धि को देखा और वज्रसिद्धि के निकट आकर कहा, प्रिय मंजू, क्या तुमने मुझे क्षमा कर दिया? और वह वज्रसिद्धि से लिपट गया। वज्रसिद्धि ने उसे पीछे धकेल कर कहा, भिक्षु सावधान, देखो मैं संघस्थवीर आचार्य वज्रसिद्धि हो। दिवोदास आचार्य को देखकर कांपता हुआ हटकर खड़ा हो गया और कहा, आचार्य वज्रसिद्धि, क्या तुम मंजू का संदेश लाए हो? क्या वह आ रही है? भिक्षु, तुम पागल हो गए हो। पागल? प्रेम का पागल? मैं पागल हो गया हो। कठोर वाणी से, मेरे साथ आओ। क्या तुम मुझे मंजू के पास ले जा रहे हो? आओ। वज्रसिद्धि ने उसे अपने पीछे आने का संकेत किया और चल दिया। दिवोदास भी पीछे पीछे चल दिया। वह वज्रतारा के मंदिर में जा पहुंचे। वज्रसिद्धि ने वज्रतारा की प्रतिमा के आगे पहुंच दिवोदास की ओर खड़ी दृष्टि से देखा और कहा, भिक्षु, वज्रतारा को प्रणाम करो। दिवोदास ने प्रतिमा में भी मंजू की वही मूर्ति देखी और कहा, प्यारी, तुम आ गई? आओ। मैं नहीं आ सका। इससे क्या तुम नाराज हो? वह दौड़कर मूर्ति से लिपट गया। सुनो सुनो, सब सुन रहा हो। वह कुछ कह रही है, वह कुछ कहना चाहती है। वह ध्यान से फिर प्रतिमा को देखने लगा। उसे प्रतीत हुआ मंजू कुछ संकेत कर रही है। दिवोदास ने उधर हाथ फैला दिए। वज्रसिद्धि ने दिवोदास को झकझोर कर कहा, सुनो, तुम्हें वज्रतारा की मूर्ति बनानी होगी।
हमें मालूम हुआ है तुम कुशल चित्रकार हो गए हो। दिवोदास ने भाव निमग्न सा होकर कहा, मैं अभी प्यारी की मूर्ति बनाता हूं। उसने झट क्षण भर में गेरू से दीवार पर मंजू की ठीक सूरत बना दी और फिर रो रो कर कहने लगा, क्षमा करो मंजू प्रिय, क्षमा करो। वज्र सिद्धि ने क्रुद्ध होकर कहा, तुम्हें वज्र तारा की मूर्ति बनानी होगी, इसके लिए 2 मास तक तुम्हें एकांत में रहना होगा। उन्होंने एक भिक्षु से कहा, गोपेश्वर, तुम इसको सब व्यवस्था समझाकर सब प्रबंध कर दो। इतना कह आचार्य चले गए। दिवोदास की छेनी खटाखट चल रही थी। भूख प्यास और शीत ताप उसे नहीं व्याप रहा था। अपने शरीर की उसे सुध नहीं थी। वह निरंतर अपना काम कर रहा था। छेनी पर हथौड़े की चोटें पड़ रही थी और शिलाखंड में से मंजू की मूर्ति विकसित होती जा रही थी। वह सर्वथा एकांत स्थल था। वहां किसी को भी आने की अनुमति न थी। वह कभी गाता, कभी गुनगुनाता, कभी हंसता और कभी रोता था। कभी करुण स्वर में क्षमा मांगता, कभी मूर्ति से लिपट जाता। उसकी तन्मयता की सीमा को पार कर गई थी, जैसे वह मूर्ति में मूर्तिमय हो चुका हो। मूर्ति बनकर तैयार हो गई। दिवोदास के शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। उसकी दाढ़ी और सिर के बालों ने उलझकर उसकी सूरत भूत के समान बना डाली थी। परंतु उस एकांत अनुष्ठान में कोई उसके पास नहीं आ पाता था। वह बड़ी देर तक मूर्ति के मुख को एक तक देखता रहा। वह मुंह हूबहू मंजू का मुंह था। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह मुंह मुस्कुरा रहा है। उसे उसके ओठ हिलते दीख पड़े। उसने जैसे सुना कि उन ओठों में से एक शब्द बाहर हुआ, झूठे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने मूर्ति के पैरों में गिरकर कहा, मुझे क्षमा करो मंजू, मैं नहीं आ सका। पर तुमने मेरा पुत्र भी तो खो दिया। दिवोदास कोप कर धरती पर गिर पड़ा और अंत में द्वार तोड़ चिल्लाता हुआ गहन वन में भाग गया। वज्रतारा पूजा महोत्सव पर्व था। सहस्रों भिक्षु एकत्रित थे। संघाराम विविध भांति सजाया गया था। दूर दूर से श्रद्धालु श्रावक, गृहस्थ और श्रेष्ठ जन आए थे। बीच प्रांगण में स्वर्ण मंडित रथ था। उस पर वस्त्र में आवेष्टित वज्रतारा की मूर्ति थी। आचार्य वज्र सिद्धि बड़े व्यस्त थे। उन्होंने व्यग्र भाव से कहा, क्या अभी तक धर्मानुज का कोई पता नहीं लगा? नहीं आचार्य, चारों ओर गुप्तचर उसे खोजने गए हैं। परंतु पूजन तो नियमानुसार वही कर सकता है जिसने मूर्ति बनाई है, अतः उसका अनुसंधान करो। मुहूर्त में अब देर नहीं है। आज्ञा होने पर और भी चर भेज दिए गए। दिवोदास अति दयनीय अवस्था में भूख प्यास से व्याकुल अर्धमृत सा हो एक शिलाखंड पर अचेत पड़ा था। उसी समय चरों ने वहां पहुंचकर उसे देखा। उसे चेत में लाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उसकी मूर्छा भंग न हुई। निरुपाय हो चर उसे पीठ पर लाद कर संघाराम में ले आए। संघाराम के चिकित्सकों ने उसका उपचार किया। उपचार से तथा थोड़ा दूध पीने से वह कुछ चैतन्य हुआ, परंतु उसकी संज्ञा नहीं लौटी। बाहर बहुत कोलाहल हो रहा था। सहस्रों भिक्षु और भावुक भक्त चिल्ला रहे थे। दफ मृदंग मीरज बज रहे थे। सारा प्रांगण मनुष्यों से भरा था। महाराज श्री गोविंद पालदेव आ चुके थे। उन्होंने अधीर होकर कहा, आचार्य, अब पूजन अनुष्ठान प्रारंभ हो। आचार्य ने चिंतित स्वर में कहा, भिक्षु धर्मानुज को यहां लाओ, वह विधिवत पूजन करे। कुछ भिक्षु उसे पकड़ कर ले आए। वह गिरता पड़ता आकर मूर्ति के सम्मुख खड़ा होकर हंसने लगा। इसी समय मूर्ति का आवरण उठाया गया। मूर्ति के मुख पर दिवोदास ने दृष्टि डाली। उसे प्रतीत हुआ जैसे मूर्ति मुस्कुरा रही है। उसने फिर देखा। मूर्ति ने 2 उंगली ऊपर उठाकर कहा, झूठे। उसने स्वयं वह शब्द सुना स्पष्टतया। उसने मूर्ति के ओठों को हिलते देखा। यह देखते ही दिवोदास मूर्छित होकर मूर्ति के चरणों में गिर गया। अनुष्ठान खंडित हो गया। आचार्य वज्रसिद्धि असंयत होकर उठ खड़े हुए। सहस्र सहस्र भिक्षु नमो अरिहंताय नमो बुद्धाय चिल्ला उठे। आचार्य ने उच्च स्वर से कहा, इस विक्षिप्त भिक्षु को भीतर ले जाओ, मैं स्वयं अनुष्ठान संपूर्ण करूंगा। परंतु इसी समय मेघ गर्जन के समान एक आवाज आई, ठहरो। सहस्रों ने देखा, एक भव्य प्रशांत मूर्ति धीर स्थिर गति से चली आ रही है। उसके पीछे सुनैना वस्त्र में कुछ लपेटे हुए आई है। उनके पीछे सुखदास और वही वृद्ध ग्वाला है। लोगों ने देखा, उसी सौम्य मूर्ति के साथ महाश्रेष्ठी धनंजय भी है।
सौम्य मूर्ति सबके देखते देखते वेदी पर चढ़ गई। उसने प्रतिमा के सिर पर हाथ रखा। हाथ रखते ही प्रतिमा सजीव हो गई। वह हिलने लगी। प्रतिमा में सजीवता के लक्षण देख सहस्रों कंठ भगवती वज्रतारा की जय चिल्ला उठे। प्रतिमा ने हाथ उठाकर सबको शांत और चुप रहने का संकेत किया। क्षण भर ही में सन्नाटा छा गया। मूर्ति ने वीणा की झंकार के समान मोहक स्वर में कहा, मोर भिक्षुओं, तुम जानते हो कि धर्म क्या है? सहस्रों कंठों ने विस्मित होकर कहा, माता, आप हमें धर्म की दीक्षा दीजिए। मूर्ति ने कहा, मनुष्य के प्रति मनुष्यता का व्यवहार करना सबसे बड़ा धर्म है। संसार को संसार समझना धर्म का मार्ग है। सहस्रों कंठों से निकला, मातेश्वरी वज्रतारा की जय हो। मूर्ति ने फिर वज्र सिद्धि की ओर उंगली से संकेत करके कहा, यह धर्मढोंगी पुरुष लाखों मनुष्यों को धर्म से दूर किए जा रहा है। मैं इस पाखंडी का वध करूंगी। मूर्ति ने सहसा खड्ग ऊंचा किया। जनपद स्तब्ध रह गया। भिक्षुगण चिल्ला उठे, रक्षा करो देवी, रक्षा करो। वज्र सिद्धि अब तक विमूढ़ बना खड़ा था। अब उसने मूर्ति के रूप में मंजू को पहचान कर कहा, यह देवी वज्रतारा नहीं है, ये पापिष्ठा धूत पापेश्वर के मंदिर की अधम देवदासी मंजू घोषा है। इसे बांध लो। मंजू ने कहा, वही हो, और तुमसे पूछती हो कि तुम मनुष्य को मनुष्य की भांति क्यों नहीं रहने देना चाहते? वज्र सिद्धि ने फिर गरज कर कहा, बांधो इस पापिष्ठा को। जनता में कोलाहल उठ खड़ा हुआ। सहस्रों भिक्षु रथ पर टूट पड़े। अब उस भव्य सौम्य पुरुष मूर्ति ने हाथ उठाकर कहा, सब कोई जहां हो वहीं शांत खड़े रहो। इस बार फिर सन्नाटा हो गया। उसी भव्य मूर्ति ने उच्च स्वर से पुनः कहा, मैं ज्ञानश्री मित्र हूं, तुम्हें शांत रहने को कहता हूं। आचार्य ज्ञानश्री मित्र का नाम सुनते ही सहस्र सहस्र सिर पृथ्वी पर झुक गए। महाराज गोविंदपाल देव ने उठकर साष्टांग दंडवत किया। लोग आश्चर्य विमुग्ध उस महापुरुष को देखने लगे जिसका दर्शन पाना दुर्लभ था तथा जो त्रिकालदर्शी प्रसिद्ध था। आचार्य ने देवी सुनैना को संकेत किया। उन्होंने वस्त्र में आवेष्टित बालक को मंजू की गोद में दे दिया। मंजू ने खड्ग रखकर बालक को छाती से लगाकर कहा, यह मेरा पुत्र है, जिसे वे अभागे धर्म पाखंडी पाप का फल कहते हैं, जिनके अपने पाप ही अगणित है। भिक्षुओं में फिर क्षोभ उठ खड़ा हुआ। आचार्य ज्ञान ने मेघ गर्जन के स्वर में कहा, भिक्षुओं शांत रहो। फिर उन्होंने दिवोदास के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, उठो श्रेष्ठ पुत्र। दिवोदास जैसे गहरी नींद से जग गया हो। उसने इधर उधर आश्चर्य से देखा, फिर पुत्र को गोद में लिए मंजू को सम्मुख मुस्कुराती खड़ी देखकर बारंबार आंख मलकर कहा, यह मैं क्या देख रहा हूं? स्वप्न है या सत्य? सब सत्य है प्राणाधिक। यह तुम्हारा पुत्र है, इसका चंद्रमुख देखो। दिवोदास का लुप्त ज्ञान पीछे लौट रहा था। उसने भुनभुनाकर कहा, कैसी मीठी भाषा है, कैसे ठंडे शब्द है। आहा, कैसा सुख मिला, जैसे कलेजे में ठंडक पड़ गई। मंजू ने कहा, प्यारे प्राणेश्वर, इधर देखो। उसने दिवोदास का हाथ पकड़ लिया। दिवोदास का उस स्पर्श से चैतन्य हो जाग उठा। उसने कहा, क्या क्या तुम हो सचमुच? तो ये स्वप्न नहीं है। वह फिर आंखें मलने लगा। मंजू ने कहा, स्वामिन आर्यपुत्र, यह तुम्हारा पुत्र है, लो। मेरा पुत्र? उसने दोनों हाथ फैला दिए। पुत्र को लेकर उसने छाती से लगा लिया। वज्र सिद्धि ने एक बार फिर अपना प्रभाव प्रकट करना चाहा। उसने ललकार कर कहा, भिक्षुओं, इन धर्म विद्रोहियों को बांध लो। भिक्षुओं ने एक बार फिर शोर मचाया। वे रथ पर टूट पड़े। दिवोदास ने रोकना चाहा, परंतु वह धक्का खाकर गिर गया। सहसा महाराज गोविंदपाल देव ने खड़े होकर कहा, जो जहां है वहीं खड़ा रहे। महाराज की घोषणा सुनते ही एक बार स्तब्धता छा गई। महाराज ने सेनापति को आज्ञा दी, सेनापति, इन उन्मत्त भिक्षुओं को घेर लो। क्षण भर ही में सेना ने समस्त भिक्षु मंडली को तलवारों की छाया में ले लिया। आतंकित होकर भिक्षु मंत्र पाठ भूल गए। जनता भयभीत हो भागने की जुगत सोचने लगी। वज्रसिद्धि ने क्रुद्ध होकर कहा, महाराज, यह आप अधर्म कर रहे हैं। महाराज ने कहा, मैं यह जानना चाहता हूं आचार्य, यह कैसा धर्म कार्य हो रहा है? देव, आप धर्म व्यवस्था में बाधा मत डालिए, परंतु मैं पूछता हूं कि यह कैसी धर्म व्यवस्था है? आप अपने गुरु का अपमान कर रहे हैं।
मेरी बात का उत्तर दे आचार्य। क्या आपने काशीराज से मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र नहीं किया? श्रेष्ठीराज धनंजय के धन को हड़पने के लिए उनके पुत्र को अनिच्छा से भिक्षु बनाकर उसे गुप्त यंत्रणाएं नहीं दी है? क्या आप लिच्छविराज की गुप्त धन को पाने का षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं? देव, इन अपमानजनक प्रश्नों का मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो आचार्य वज्रसिद्धि, इन आरोपों के आधार पर मैं आपको आचार्य पद से च्युत करता हूं और बंदी करता हूं। उन्होंने सेनापति से ललकार कहा। सेनापति इंद्रसेन, वज्राचार्य और इनके सब साथियों को अपनी रक्षा में ले लो तथा संघाराम और उसके कोष पर राज्य का पहरा बैठा दो। तुम्हारे काम में जो भी विघ्न डाले उसे बिना विलंब खड्ग से 4 टुकड़े करके संघाराम के चारों द्वारों पर फेंक दो। सेनापति ने अपनी नंगी तलवार आचार्य के कंधे पर रखी। वज्रसिद्धि ने कहा, भिक्षुओं, ये राजा पतित हो गया है, इसे अभी मार डालो। भिक्षुओं में क्षोभ उत्पन्न हुआ। सैनिक शस्त्र लेकर आगे बढ़े। अब श्रीज्ञान ने दोनों हाथ ऊंचे करके कहा, सावधान भिक्षुओं, यह श्रीज्ञान मित्र तुम्हारे सम्मुख खड़ा है। तुमने तथागत के वचनों का अनादर किया है। बंधु प्रेम के स्थान पर रक्तपात, अहिंसा के स्थान पर मांसाहार, संयम के स्थान पर व्यभिचार और त्याग के स्थान पर लोभ ग्रहण किया है, जिससे तुम्हारे चारों व्रत भंग हो गए हैं। तुमने भिक्षु वेश को कलंकित किया है और तथागत के पवित्र नाम को कलुषित किया है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अपने आचरणों को सुधारो या भिक्षु वेश त्याग दो। सहस्र सहस्र भिक्षु श्रीज्ञान के सम्मुख घुटनों के बल बैठ गए। महाराज ने कहा, भिक्षुओं, तुम्हारे अनाचार की बहुत बातें मैंने सुनी है। प्रजा तुम्हारे अत्याचारों से तंग है। तुम्हारे गुरु घंटाल का भंडाफोड़ हो गया है। मैं चाहता हूं भगवान श्रीज्ञान के आदेश का पालन करो, अपने अपने स्थान को लौट जाओ। भिक्षुओं ने एक स्वर से महाराज और ज्ञानश्री मित्र का जय जयकार किया। महाराजा ने कहा, श्रेष्ठी धनंजय, आओ अपने पुत्र पौत्र और पुत्र वधू को आशीर्वाद दो। धनंजय दौड़कर पुत्र से लिपट गया। दिवोदास ने पिता के चरणों में गिरकर अभिवादन किया। मंजू ने भी सबको प्रणाम किया और बच्चे को श्वशुर की गोद में दे दिया। महाराज ने कहा, श्रेष्ठीराज, यह सौभाग्य तुम्हें भगवान श्री ज्ञान की कृपा से मिला है। उन्होंने मंजू घोषा और उसके पुत्र की प्राण रक्षा की और बड़े कौशल से मूर्ति के स्थान पर उसे प्रकट किया। सुनयना ने करबद्ध होकर कहा, तो भगवान, आप ही मेरे बच्चे के चोर हैं। ये कार्य भी मुझ वीतराग पुरुष को करना पड़ा। जब मंजू को मैंने जंगल में असहाय वृक्ष के नीचे मूर्छितावस्था में पड़ा देखा तो उसे मैं अपने आश्रम में उठा लाया। उपचार से वह स्वस्थ हुई तो बच्चे के लिए उसने बहुत आफत मचाई। मैं जानता था कि तुम राज्य से बच्चा मुझे न दोगी। मंजू का जीवित रहना मैं तुम पर प्रकट करना नहीं चाहता था, इसी से चौर्य कार्य मुझे करना पड़ा। अब बुद्ध शरणम। भगवान, मैं तो ऐसी अंधी हो गई कि पुत्री को आरक्षित छोड़कर भाग निकली, परंतु मुझे बालक की रक्षा का विचार था। ये सब भवितव्य था जो अकस्मात हो गया। किंतु भगवान, यह मूर्ति के स्थान पर मंजू कैसे आ गई? यह हमसे पूछिए। सुखदास ने आगे बढ़कर कहा, हम लोग जब स्थान आदि की सुव्यवस्था करके वृक्ष के निकट पहुंचे तो वहां कोई न था। इससे हम बहुत व्याकुल हुए, सारा जंगल छान मारा। तब भगवान के हमें दर्शन हुए और जब मंजू को हमारी देख रेख में छोड़कर भगवान बच्चा चुराने के लिए गए तो हमने मिलकर यह योजना बना ली। फिर तो मूर्ति को अपने स्थान से हटाकर वहां मंजू को बैठा देना आसान था, परंतु चमत्कार खूब हुआ। यह कहकर सुखदास हंसने लगा। सभी लोग हंस दिए। सुखदास ने वृद्ध ग्वाले की ओर संकेत करके कहा, इन महात्मा ने प्राणपण से मंजू की सेवा करके प्राण बचाए। हमारी योजना न सफल होती यदि यह मदद न करते। ग्वाले ने चुपचाप सबको हाथ जोड़ दिए। आचार्य श्री ज्ञान ने कहा, यह सब विधि का विधान है लिच्छवि राजमहिषी। राजा ने अकचका कर कहा, यह आपने क्या शब्द कहा? लिच्छवि राजमहिषी कौन? महाराज, यह देवी सुनयना लिच्छविराज श्री नृसिंहदेव की पट्टराज महिषी कीर्ति देवी है, जिन्हें काशीराज ने छल से मारकर उनके राज्य को विध्वंस किया था। मंजू घोषा इन्हीं की पुत्री है। महाराज ने कहा, महारानी, इस राज्य में मैं आपका स्वागत करता हूं और राजकुमारी, आपका भी तथा कुमार को मैं वैशाली का राजा घोषित करता हूं और उनके लिए यह तलवार अर्पित करता हूं जो शीघ्र काशीराज से उनका बदला लेगी। रानी ने कहा, हम दोनों माता पुत्री कृतार्थ हुई। महाराज,
आपकी जय हो। अब इस शुभ अवसर पर यह तुच्छ भेंट मैं दिवोदास को अर्पण करती हो। उसने अपने कंठ से एक ताबीज निकालकर दिवोदास के हाथ में देते हुए कहा, इसमें उस गुप्त रत्न कोश का बीजक है जिसका धन 7 करोड़ स्वर्ण मुद्रा है। पुत्र, मुझ अभागिन विधवा का यह तुच्छ दहेज स्वीकार करो। श्रेष्ठी धनंजय ने आगे बढ़कर कहा, महारानी, आपने मुझे और मेरे पुत्र को धन्य कर दिया। आचार्य श्री ज्ञान ने हाथ उठाकर कहा, आप सबका कल्याण हो। आज से मैं आचार्य शाक्य श्रीभद्र को इस महाविहार का कुलपति नियुक्त करता हो। महाराज ने स्वीकार किया और सबने आचार्य को प्रणाम किया और अपने गंतव्य स्थान की ओर चले गए। आचार्य शाक्य श्रीभद्र महायान के आचार्य थे, शून्यवाद के परम पंडित थे। उसके नाम और पांडित्य की बड़ी धूम थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पीठाधीश्वर हो जाने पर भी वज्र गुरुओं का गुट विक्रमशिला से टूटा नहीं। यद्यपि आचार्य वज्र सिद्धि अब कुलपति नहीं रही थे, पर वे वज्र गुरुओं के शिरोमणि थे। ये वज्र गुरु वैपुल्यवादी थे और उनका संगठन साधारण न था। उनके सामने आचार्य शाक्य श्रीभद्र की चलती नहीं थी, जो हजारों लाखों तरुण तरुणियां पीत कफनी पहन कच्ची उम्र में ही भिक्षु भिक्षुणी हो जाते थे। उनकी काम वासना तो कायम ही रहती थी। किसी भी ज्ञान और उपदेश से वह दबती न थी। वह तो स्वस्थ शरीर का नैसर्गिक धर्म था। वैपुल्यवादी एकाभिप्रायण स्त्री गमन कर सकते थे। वे गृहस्थों की भांति मानव शरीर की प्राकृतिक आवश्यकता को गृहस्थाश्रम के सीधे साधे सरल मार्ग द्वारा पूर्ण नहीं करते थे। वे तो एकाभिप्राय की आड़ लेकर रहस्यपूर्ण शब्दजाल द्वारा संभोग क्रिया का सम्यक संबुद्ध बनने के लिए वज्रगुरु की सहमति से स्त्री सेवन कर सकते थे। वे किसी नीच जाति की युवती को मुद्रा बनाकर गुरु के निकट जाते और गुरु की आज्ञा से मिथुन योग करते थे। वज्र गुरु की आज्ञा से यह मैथुन सेवन काम वासना की तृप्ति के लिए नहीं होता था, सम्यक संबुद्ध और सिद्ध बनने के लिए होता था। ये सब नियम गुह्य थे और उसी से भैरवी चक्र का जन्म हुआ। बौद्धों के प्राचीन सूत्र बहुत लंबे लंबे होते थे। उन्हें घोंकने और याद करने में बहुत समय लगता था, इसलिए वैपुल्यवादियों ने छोटी छोटी धारणियां बनाई थी। उनके पाठ से भी वही प्राप्त होता था जो सूत्रों के पाठ से होता था, पर धारणियों को कंठ करने भी दिक्कत पड़ती थी। इसीलिए अब उसके स्थान पर मंत्रों को रचा गया था, जिनमें अस्त व्यस्त शब्द ही थे, जैसे ओ मुने मुने महामुने स्वाहा अथवा ओ आहो। लोगों का विश्वास था कि इस मंत्रों के जाप से अभिलषित फल प्राप्त होता है। मंत्र शक्ति के इस विश्वास के साथ साथ वे कुछ भोग की क्रियाओं को भी सीखते थे। वे समझते थे कि इन क्रियाओं द्वारा शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास होता है। इस समय बुद्ध को भी अलौकिक या अमानव माना जाता था। ये वज्र गुरु खान पान रहन सहन में आचार विचार का कोई ध्यान नहीं करते थे। उचित अनुचित कर्तव्य अकर्तव्य का भेद सिद्ध पुरुषों में नहीं होता, यही लोग समझते थे। स्त्री मात्र से संभोग करना वे अपनी साधना में सहायक मानते थे। साथ ही मद्य मांस का संबंध भी योग क्रियाओं के लिए आवश्यक था। ऐसा ही यह युग था जिसका केंद्र विक्रमशिला, नालंदा और उदंतपुरी के विहार बने हुए थे। एक ओर इन विद्या केंद्रों में भांति भांति के शास्त्र और विद्याएं पढ़ाई जाती थी, जिसकी ख्याति देश देशांतरों में थी, तो दूसरी ओर ये धर्म पाखंड और अत्याचार चल रहे थे। इस काल में सदगृहस्थ ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं का समान आदर सत्कार करते थे। शैवों, शाक्तों और वाम मार्गियों के कई अघोरी पंथ भी थे, जिनसे गृहस्थ भयभीत रहते थे। पौराणिक धर्म के पुनरुत्थान के साथ जिन देवी देवताओं की उपासना का आरंभ हुआ, बौद्ध उनकी उपेक्षा नहीं कर सके। उन्होंने उन्हें नए नामों से अपने धर्म में सम्मिलित कर लिया। मंजूश्री तारा, अवलोकितेश्वर आदि नामों से अनेक देवी देवताओं ने बौद्ध धर्म में भी प्रवेश कर लिया था। कुछ तो इस कारण से और कुछ तंत्रवाद के प्रवेश ने शक्ति के उपासक पौराणिक और वज्रयानी बौद्धों को परस्पर निकट ला दिया था। पौराणिकों ने बुद्ध को 10 अवतारों में गिन लिया था। पाल देशी बौद्ध राजा थे, पर ब्राह्मणों को भी मानते थे। 7वीं शताब्दी ही में अनेक ऐसे पौराणिक पंडितों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी तर्क शक्ति और विद्वत्ता के प्रभाव से सबको चकाचौंध कर दिया। कुमारिल भट्ट और प्रभाकर के नाम इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
शंकर भी एक असाधारण पुरुष थे। इनके कारण बौद्ध भिक्षुओं का प्रताप कम अवश्य पड़ गया था, पर बौद्ध संघ को स्थापित हुए 1000 साल से भी ऊपर हो चुके थे। उनके मठों में अतुल संपदा जमा हो गई थी और मगध के विहारों में हजारों भिक्षु निश्चिंत होकर आनंद के साथ जीवन व्यतीत करते थे। वे केवल अब नाम के भिक्षु थे। भिक्षा मांगने, भिक्षा पात्र लेकर उन्हें अब लोगों के घर जाना नहीं पड़ता था। इधर आश्रमों और मठों के रहने वाले सन्यासियों में भी स्फूर्ति उदय हुई थी। इससे भारत में उस समय बौद्धों के प्रति उदासीनता बढ़ती जाती थी। परंतु 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक 500 वर्षों में वज्रयान ने एक प्रकार से सारी ही भारतीय जनता को कामी, व्यसनी, शराबी और अंधविश्वासी बना दिया था। राजा लोग तो अब भी किसी सिद्धाचार्य और उनके तांत्रिक शिष्यों की पलटने साथ रखते थे, जिन पर भारी खर्च किया जाता था। ईस्वी सन 1192 में तराइन की रणस्थली में चौहान कुल कमल दिवाकर पृथ्वीराज का सौभाग्य सूर्य अस्त हुआ। इसके 2 वर्ष बाद चंदोबर की भूमि में कन्नौज के जयचंद्र को भी मुस्लिम तलवार का पानी पी खेत रहना पड़ा। इसके बाद हिंदू संस्कृति के एकमात्र गढ़ बनारस पर मुस्लिम तलवार जा धमकी। इसके 3 बरस बाद ही मोहम्मद घोरी का एक गुलाम सेनानायक मोहम्मद बिन वाकुपार केवल 5000 सवार लेकर बिहार में जा धमका। जहां इस समय बौद्ध विहारों और विद्या केंद्रों की भरमार थी, वहां तुर्कों ने अपने चिरशत्रु पीत कफनी पहने और सिर मुड़ाए बुत परस्तों को देखा, जिनका उन्हें कटु अनुभव था। जब तुर्कों ने मध्य एशिया पर आक्रमण किए थे, तब वहां के भिक्षुओं ने उनसे कठिन लोहा लिया था। वे अपने इन चिर शत्रुओं पर टूट पड़े, जिनके धर्म की जड़ अनाचार से खोखली हो चली थी। उन्होंने गाजर मूली की भांति सबको काट डाला। एक भी घुटे सिर वाली को जीवित न छोड़ा। पालवंशी दुर्बल राजा अनायास ही परास्त हो गए। नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी के विहारों को लूटकर और जलाकर उन्होंने खाकस्याह कर दिया। वहां की दुर्लभ पुस्तकालय भी उन्होंने जलाकर भस्म के ढेर कर दिए और वहां से असंख्य धन रत्न लेकर वह आगे बढ़े। बंगाल की राजधानी नदिया में मोहम्मद ने केवल 12 सवारों के साथ प्रवेश किया। लोगों ने उन्हें घोड़ों का सौदागर समझा, पर जब उन्होंने राजद्वार पर जाकर मारकाट मचाई तो भगदड़ मच गई। बंगाल का राजा परम माहेश्वर लक्ष्मण सेन उस समय भोजन कर रहा था। वह शोर सुनकर बदहवास हो गया। उससे कुछ भी करते न बन पड़ा और महल के पिछले द्वार से निकल भागा। केवल 12 मुस्लिम तलवारों ने बंगाल को विजय कर लिया। शाक्य श्रीभद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ध्वस्त होने के बाद भागकर पूर्वी बंगाल के जगततला विहार में पहुंचे। जब वहां भी तुर्कों की तलवार गई तो वे अपने शिष्यों के साथ भागकर नेपाल चले गए। उनके आने की खबर सुनकर तिब्बत के सामंत कीर्तिध्वज ने उन्हें अपने यहाँ निमंत्रित किया। वहां वे बहुत वर्षों तक रहे। शाक्य श्रीभद्र की भांति अनेक बौद्ध भिक्षुओं तथा सिद्धों ने जाकर बाहर के देशों में शरण ली। इस प्रकार भारत से बौद्ध धर्म का लोप हो गया। श्रेष्ठी धनंजय का रंग महल आज फिर सज रहा था। कमरे के झरोखों से रंगीन प्रकाश छन छन कर आ रहा था। भांति भांति के फूलों के गुच्छे ताकों पर लटक रहे थे। मंजू उद्यान में लगी एक स्फटिक पीठ पर बैठी थी। सम्मुख पालने में बालक सुख से पड़ा अंगूठा चूस रहा था। दिवोदास पास खड़ा प्यासी चितवनों से बालक को देख रहा था। मंजू ने कहा, इस तरह क्या देख रहे हो प्रियतम? देख रहा हूं कि इन नन्ही नन्ही आंखों में तुम हो या मैं, और इन लाल लाल ओठों में तुम? नहीं तुम, नहीं प्रियतम, नहीं प्राण सखी। अच्छा, हम तुम दोनों। पति पत्नी खिलखिलाकर हंस पड़े। दिवोदास ने मंजू को अंक में भरकर झकझोर डाला। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।